Okay, uh, good evening, everyone. I hope my voice is loud and clear. Hi, 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 everyone. Ram Ram, Sri Ram, Jai Sri Ram. Great. Love from London. Nice. वेलकम. हाय बॉस, हाउ आर यू? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. तो आज ना मैं आपको मेरा कंप्लीट रूल्स बताने वाला हूँ, क्योंकि क्या होता है, लोग ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ों को इग्नोर करते हैं, मैं सबसे ज़्यादा उसी चीज़ के ऊपर फोकस करता हूँ. एंड एज यू नो कि नहीं, जहाँ पे लोग मतलब सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं उसके अंदर प्रॉफिट कमाने का अपॉर्चुनिटी रहता है. ओके. तो बस दिक्कत ये होती है कि नहीं, जब तक ना लोगों को प्रूव ना करो तब तक उनको लगता है हाँ मिलेगा नहीं मिलेगा. लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो. आप खुद सोचो. आप लेट से कि नहीं, अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि लेट से आप ट्रेड करोगे, बिटकॉइन हो गया या फिर कोई कोई दूसरा हो गया, कोई भी एसेट क्लास हो गया, आप ट्रेड करोगे. वट यू द बिजनेस मॉडल ही क्या होता है? आप 10 रुपये में खरीदे हो, उसको चाहोगे कि नहीं आप 50 रुपये में बेचोगे, तब जाके पैसा मिलेगा. इट इज़ दैट सिंपल. लेकिन आप अगर 10 रुपये में खरीदने के लिए 1 रुपये में बेच दोगे, 2 रुपये में बेच दोगे, ठीक है. लेकिन एक बार अगर लॉस होता है वो चला जाएगा. स्कैल्पिंग इज मतलब मैं अगर ट्रेड करूंगा तो स्कैल्पिंग में आपको इजीली बता सकता हूँ एंड ऑल, आपको ही पता है. पुल बैक सेटअप हो गया एंड ऑल, उसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है. लेकिन स्टिल मैं एनकरेज नहीं करता, बिकॉज इनिशियल टाइम में लोग स्कैल्पिंग करते हैं. स्कैल्पिंग अगर करोगे सही डायरेक्शन में करो, अदरवाइज करो ही मत. मेरा बस इंटेंशन वो रहता है. अभी अगर हम लोग देखेंगे, बस एक बार चार्ट रीडिंग एंड ऑल देखते हैं. एंड कुछ लोग कर्नाटका से हैं. एंड कुछ एक्चुअली गाड़ी के बारे में कुछ लोग पूछ रहे हैं. लेकिन देखो, एक पॉइंट ध्यान में रखो, इंटेंशन मेरा वो नहीं था कि नहीं मैं आपको दिखाऊं. मेरा इंटेंशन, दिक्कत क्या होती है पता है, लोग ना गलत तरीके से प्रमोट करते हैं. मेरा इंटेंशन है कि नहीं, अगर बनता है तो ही मैं करता हूँ, अदरवाइज नहीं. तो मैं आज के डेट पे आपको दिखा सकता हूँ कि नहीं, जो भी चीज़ मैं खरीदता हूँ एटलीस्ट मैं ट्रेडिंग से अफोर्ड कर सकता हूँ. लेकिन ट्रेडिंग को मतलब सपोर्ट करने के लिए आई हैव एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, जो बार बार मैं आपको बताता हूँ. जैसे आपका जॉब है, आप क्यों चाहते हो जॉब कंटिन्यू रखें, मैं क्यों बार बार बताता हूँ कि नहीं, जॉब मत छोड़ना जब तक आपका ट्रेडिंग में 3-4 महीने, एक साल आप प्रॉफिटेबल नहीं होते. क्योंकि उसको आप वेपन की तरह यूज कर सकते हो कि नहीं, हाँ एक लॉसेस हुआ, साइकोलॉजिकल इशू तो आया, लेकिन हाँ मैंने प्रॉफिट कमाना मैं सीखा हुआ हूँ, मैं फिर से बाउंस बैक कर सकता हूँ. आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा. ट्रेडिंग इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए जितना. अभी अगर मैं बताऊँ, आप खुद सोचो, 100x का लेवरेज, ओके, या फिर कहीं कहीं जगह पे 1000x का लेवरेज इसीलिए दिया जाता है कि ना आपका अकाउंट खत्म हो जाए जल्दी, आप आगे ना बढ़ पाओ और ये पैसा पूरा उनको मिल जाए. इसी के लिए अगर कोई बोलता है कि ना ट्रेडिंग से पैसा बनता है, तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि नहीं, इंस्टेड ऑफ गाड़ी घर कौन क्या खरीदा, आपको ये पूछना चाहिए कि नहीं भाई, ट्रेडिंग से कितना बना है बताओ, भले कम बना हो लेकिन कितना बना है. सो दैट क्या होना, एक कॉन्फिडेंस आएगा. तो ये आपका रिस्पॉन्स. लेकिन मैं ज़्यादातर देखता हूँ जब ना फ्लेक्स की टाइम आती है, तब लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं रादर देन कि नहीं ट्रेडिंग के ऊपर. इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर मैं सिखाऊंगा, क्लियर कट बताऊंगा, लॉसेस हुआ बताऊंगा, प्रॉफिट हुआ बताऊंगा, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए. आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा. तो आज के सेशन में मोटिवेशन के लिए मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, फिर आप लोग मोटिवेशन के लिए आपको फिर देखना ही पड़ेगा. देयर इज नो अदर वे. ओके, क्योंकि मैं ट्रेडिंग रिलेटेड ही बात करता हूँ. अभी अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, ये कितने का प्रॉफिट दिख रहा होगा आपको. मैं, हाँ एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ नीट एंड क्लीन वे में. मैं कोई प्लेटफॉर्म प्रमोट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं मेरा ट्रेडिंग करता हूँ. मैं ट्रेडिंग में जो आता है मैं आपको बताने वाला हूँ. कोई प्लेटफॉर्म का इंटेंशन नहीं है, जबकि मुझे अगर ये इन सब का लिंक दे दूंगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा. लेकिन मैं नहीं चाहता कि नहीं, जो अनरेगुलेटेड चीज़ें वो आप लोग करो. लेकिन फॉर मी इट्स अपॉर्चुनिटी, मैं आपको बताऊंगा. और ये इंडियन मार्केट हो या कोई मार्केट हुआ, मैं ये सारी चीज़ें बताता तभी हूँ कि नहीं जब मुझे लगता है कि नहीं हाँ प्रॉफिट बन सकता है. नहीं बन सकते तो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ. आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा. इसमें अभी कितने का प्रॉफिट दिख रहा है, कोई बता सकता है कितने का चल रहा है इन टर्म्स ऑफ, मतलब जो भी आप बताते हो इन टर्म्स ऑफ इसके अंदर एंड ऑल, तो मुझे आपको समझ में आएगा कितना ये चल रहा है. कौन बता सकता है? मैं प्लेटफॉर्म का नाम एंड ऑल. ओके, ग्रेट ग्रेट. कितना कैपिटल यूज हुआ है, कितना कैपिटल यूज हुआ है? एग्जैक्टली exactly. तो आपको अभी हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि नहीं कितना पॉइंट कैप्चर हुआ है. 3338 में मैंने शॉर्ट किया था, इसके ऊपर मैं एक्सप्लेन करूंगा. 3338 पे शॉर्ट हुआ था एंड उसके बाद 3330 चल रहा है. कितना पॉइंट कैप्चर हुआ है?
पॉइंट्स 1:5 1:5 उससे ज़्यादा का ट्रेड है, मैं 1:5 ट्रेड नहीं ट्रेड लेता, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही ट्रेड लेता हूँ। हाँ, अभी मेरा ट्रेलिंग यहाँ पे आ चुका है 3310, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ट्रेल करूँ, लेकिन मैं 3310 पे ट्रेल किया हूँ, कुछ नहीं तो 143 तो मेरा लॉक होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस देख लिया है, मैंने ट्रेल कर चुका है 38 पॉइंट्स, राइट। मेरे लिए 38 पॉइंट है, मैं पिप्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें मेरे को नहीं कैलकुलेट करने आता, मैं सिंपल, मेरे को ट्रेडिंग दिखती है मैं करता हूँ। और ये सेम चीज़ें अगर मुझे बीटीसी पे भी मिलता तो भी मैं ट्रेड करता, कहीं पे भी मिलता तो भी मैं ट्रेड करता। मेरा इंटेंशन बस ये है कि नहीं, अगर मुझे कुछ चीज़ें दिखेगी तो मैं ट्रेड करूंगा। हाँ, और एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, मैंने बस 50 क्वांटिटी लिए थे, जबकि मैं एक्चुअल साइज क्वांटिटी 100 है। ओके, कौन जो लाइव ट्रेनिंग दिखा था, कुछ पॉइंट्स मैं आपको पूछना चाहूँगा। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था कि गोल्ड मेरे लिए अभी किस में है, मैं बाई करने के लिए रेडी हो रहा था या सेल करने के लिए रेडी हो रहा था। कौन कौन बता सकता है, इतने लोग देख रहे होंगे। लॉजिक मैं बताऊंगा, डोंट वरी, मैं बता के छोड़ूंगा, लेकिन मैं गोल्ड के ऊपर क्या प्लान कर रहा था, जो 2-3 पहले आपने देखा होगा, उस टाइम पे मेरा क्या प्लानिंग थी गोल्ड के ऊपर। एग्जैक्टली सब लोगों को पता है कि नहीं, आई एम इन प्लानिंग टू सेल गोल्ड। लास्ट टाइम भी मैंने सेल किया था, मुझे 50 रुपए से ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहे थे या 70-80 दिख रहे थे, लेकिन मैंने 40 में निकाला क्योंकि रिवर्स हो गया। दैट्स फाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। अभी मैंने फिर से सेल किया, लेकिन मैंने ये बताया था कि मैं नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड सेल करूंगा, लेकिन मुझे आज अपॉर्चुनिटी दिखा, मैंने सेल किया, मैंने क्वांटिटी कम कर लिया। लेकिन अगर मैं क्वांटिटी कम नहीं करता, 100 क्वांटिटी करता, सेम ट्रेड के अंदर मुझे 4 लाख डॉलर का प्रॉफिट हो चुका होता, लेकिन मैं एक्चुअल साइड ट्रेड नहीं किया। मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूँ, रूल्स के अंदर भी है। जब भी कंफ्यूजन लगता है, विल गोइंग टू ट्रेड इन लेस क्वांटिटी। जब भी कॉन्फिडेंस लगता है, विल ट्रेड इन एक्चुअल साइज क्वांटिटी। अभी हम लोग, मैं क्यों लाइव नहीं आ रहा, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं मोमेंटम के लिए जो आपको बताऊं। 1,10,000 मैं आपको बहुत बार बताया ये यहाँ तक जा सकता है, उसके बाद कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि इसको अभी लिक्विडिटी मिलना डिफिकल्ट हो रहा है। इन डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करते हैं, चलिए इन डिटेल्स में हम लोग प्लान करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ओके, पहला पॉइंट है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे बिटकॉइन कहीं ना कहीं 1,10,000 या 11 तक गया, उसके बाद सार फॉल हुआ, उसके बाद पॉज ले रहा है, विच इज ए गुड साइन, क्योंकि मार्केट ना कंटिन्यूसली मूव नहीं कर सकता, इट्स ए फैक्ट, मूव नहीं कर सकता। बस इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा ट्रेल कर लेता हूँ, थोड़ा सा और प्रॉफिट लॉक कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नहीं अननेसेसरी हम लोग क्यों प्रॉफिट देंगे। तो मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा 308, क्योंकि यहाँ पे अभी 4 कैंडल बन चुके हैं, कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली 4 घंटे में कैंडल बन चुके, तो हो सकता है कहीं ना कहीं जगह से एक नेगेटिव कैंडल बने। उसके बाद मैं सोच रहा था इसको प्लान करूं, लेकिन हम लोग का ट्रेडिंग एंड ऑल आपके माइंड में चलता रहेगा, तो मैं आपको 308 का मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, ट्रेल कर लेता हूँ, सो दैट कि नहीं अगर जाएगा तो भी ठीक है, नहीं जाएगा तो भी चलेगा। 308 मतलब 153, दैट्स मोर देन एनफ। मतलब मैंने 20 लाख का रिस्क लिया था या $20,000 वहाँ पे थे, 150 अगर बन रहा है दैट्स मोर देन एनफ। फिर मैं नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करूंगा, दैट टू कि नहीं सेलिंग के साइड पे। मैं बस होप कर रहा था कि नहीं अगर आज और कंटिन्यू जाता है मैं होल्ड करूंगा एंड कल फिर से सेलिंग का प्लान करूंगा। बट ये होता है कभी आपको मिलेगा कभी नहीं, तो प्रॉफिट लॉक करना इंपॉर्टेंट है। तो मैं ट्रेल किया, मैं बस मार्केट को थोड़ा गैप देता हूँ कि क्या पता कौन से दिन 100 पॉइंट गिर जाए, वी डोंट नो, लेकिन अगर सही जगह पे मैं ट्रेड लिया हूँ तो मैं ट्रेल करना पसंद करता हूँ। एंड मार्केट हैज़ टू मूव फास्ट, अगर बहुत दूर जाना है इसको फास्ट मूव करना है। तो अभी मार्केट फास्ट मूव कर रहा था मॉर्निंग से, तो मैंने होल्ड करके रखा था। अभी स्लो एंड स्टडी मूव कर रहा है और रिवर्सल आ रहा है, तो थोड़ा सा मैंने उसको 5-6 पॉइंट का मतलब एक गैप दे दिया। अगर जाना है चलेगा, नहीं तो नहीं चल, मतलब इशू नहीं है। लेकिन अभी भी मुझे डाउट है कि नहीं ये बहुत बड़ा ऊपर कुछ मूव करने वाला है, थोड़ा थोड़ा स्लो नीचे की तरफ आने वाला है, दैट्स फाइन, हम लोग उसको कैप्चर कर लेंगे। अभी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे बिटकॉइन 4-5 डेज हो गया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं इसके नीचे अगर कंटिन्यूएशन मिला, क्योंकि ये मेरे जो रूल्स के हिसाब से स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल था, इसके नीचे मैं सेल करने के लिए रखा था, रिवर्स चला गया, कुछ मिला नहीं। ये बीच में तो मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा, आपको पता है कि नहीं मैं लेवल्स के लिए वेट करता हूं। यहाँ पे 4 दिन तक मार्केट ने कुछ मूव नहीं किया, लेकिन अभी करंट लेवल पे बहुत सारे लोग पैसा जला रहे होंगे बाय करके, कंटिन्यूसली बिटकॉइन को बाय कर रहे होंगे। हाँ, लॉन्ग रन के अंदर ये ऊपर जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन करंट लेवल पे बाई नहीं कर सकता, क्योंकि हाथ जलेगा। मार्केट ऑलमोस्ट, अगर जितने लोग वेब ट्रेडिंग करते हैं, जितने लोग रिट्रेसमेंट करते हैं, जितने लोग प्लान करते हैं कि नहीं ट्रेंड अगेंस्ट में ट्रेड करना, मार्केट बहुत अच्छा भाग चुका है और उस हिसाब से कहीं पे कुछ रिट्रेसमेंट मिला नहीं है, या फिर यहाँ पे 5-10 दिन साइडवेज नहीं गया, उसके बाद ही कुछ बिटकॉइन का प्लान करूंगा। तो ये मंथ मेरे लिए बिटकॉइन थोड़ा सा साइडवेज के लिए मैं प्लान करूंगा, क्योंकि एक वीक मेरे लिए नेगेटिव चाहिए था,
जो कि अभी तक बना नहीं है और मार्केट दोनों साइड मूव कर रहा है कंटिन्यूसली। तो मैं एक वीक सोच रहा हूँ नेगेटिव कैंडल बन जाए, उसके बाद फिर एक बड़ा ट्रेड में प्लान करूंगा बिटकॉइन, और मैं आपको बता बता कर प्लान करूंगा। 96 97 लेवल मेरे लिए 3-4 हज़ार पॉइंट था, मैंने आपको बताया था, और एक बार जाएगा तो 1,10,000 एंड ऑल जाएगा। नेक्स्ट वीक जब हम लोग ट्रेड करेंगे तभी हम लोग डिस्कस करेंगे नहीं कहाँ तक हम लोग को प्लान करना चाहिए। यही दिक्कत होती है, लोग क्या करते हैं ना, मैं आने वाले टाइम में गोल्ड एंड ऑल सारा ट्रेड करने के लिए मुझे कोई इशू नहीं है, मैं करूंगा, लेकिन दिक्कत ये है कि नहीं आप ना मतलब गलत जगह पे ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, दिक्कत वहाँ है। हम लोग अभी मैच्योर हो रहा है, इंडियन मैच्योर हो रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम पे गोल्ड एंड ऑल सारा लेवरेज एंड ऑल सारे जगह पे मिल जाए और अच्छा कंपिटेटिव प्राइस में मिल जाए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि नहीं स्टॉक्स एंड ऑल में फोकस करो रादर देन कि नहीं ये सब चीज़ों के ऊपर, क्योंकि कोई तो इतना स्मार्ट नहीं है ना कि नहीं आप पैसा कमाओगे करके 1000x का लिवरेज दे देंगे या 500x का लिवरेज कर देंगे। 99% लोग ऐसे भी लॉस कर रहे थे, 99 लोग जहाँ पे लिवरेज नहीं है, लिवरेज दे दे तो और खत्म हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि नहीं ये हवाले में मत रहना कि नहीं हाँ जो आप देख लिए कि नहीं हाँ। अभी मैं आपको और एक बार बता देता हूँ कि जो ये प्रॉफिट आप देख रहे हो कि नहीं हाँ, ये नेट टू नेट में अगर 150 भी बना, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये मेरे लिए स्ट्रेंथ है कि नहीं मैं अगर 20 लगाकर लेट से 150 बना, कल सुबह मैं क्या करूँगा 5, अभी मेरे पास कितना स्ट्रेंथ बच जाएगा, लेट से 20 इंटू मतलब 1:10 का अगर मैंने ट्रेड लिया और 20 में अगर मुझे 1:15 का ट्रेड मिला या फिर 1:10 का ट्रेड मिला, इमेजिन करो, तो मेरे पास 10 टॉप लॉस हो गए कि नहीं, मुझे कोई इशू नहीं होगा। कल सुबह क्या होगा, कुछ अच्छे लेवल देखूंगा जहाँ पे अच्छा एज दिख रहा होगा, वहाँ ट्रेड लूंगा, 2 ऐसे लिट हुए, 3 ऐसे लिट हुए, 4 ऐसे लिट हुए, 5 वाला ट्रेड फिर प्रॉफिट दे देगा 70-80 या 1 लाख, फिर डिपेंड कि नहीं कौन सा कितना बनता है, बन गया। यही सेम चीज़ें मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ कि नहीं एक बार प्रॉफिट मिल गया फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। अगर एक बार हाँ ये आज चल रहा था तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन माइंडसेट यही कि कभी कभी क्या होता है बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो जाता है तो प्रॉफिट बुक हो जाती है, तो उसके अंदर कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मेक श्योर कि नहीं अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में सीखना जो भी करना चाहते हो, डू रेस्पेक्ट द प्राइस। अगर प्राइस हम अभी करंट लेवल पे भले मैं जितना भी बुलिश हो बिटकॉइन में, मैं यहाँ पे एग्रेसिवली बाई नहीं करना चाहता, भले आज ये और $20,000 चला जाए, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं मेरा पैसा लगाऊंगा नहीं जहाँ पे मैं कंफ्यूजन हूँ। मैं क्लियर कट कंफ्यूजन कहाँ पे नहीं होगा, दिस इज वेरी गुड एरिया 1,05,000 से लेकर 1,06,000, ये एरिया में अगर मुझे मिलता है रिवर्सल होके ये पॉइंट पे, इट्स ए वेरी गुड एरिया कि नहीं ये एरिया में कोई बुलिश कैंडल बनेगा, आई विल बी एग्रेसिवली बाइंग फॉर ए न्यू हाई, क्योंकि बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं प्लान करूंगा। लेकिन तब तक के लिए मैं यहां से इग्नोर करूंगा या फिर सी शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा रादर देन कि नहीं मैं यहां पे फ्यूचर में कुछ ट्रेड लूं। इसीलिए मैंने आपको कोई फ्यूचर एंड ऑल में कोई प्लान ही नहीं थी। 1,10,000 अगर बन गया हम लोग फिर नेक्स्ट प्लान करेंगे, ये हम लोग का प्लान था। इज दिस अ रियल ट्रेड? आपने ट्रेड देखा ही नहीं है, मैं अगर दिखाऊंगा ना तो ये इंडस्ट्री में पता नहीं 2-3 साल लोग आके क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इतना लिवरेज मिलता है इसके अंदर। अगर सच में कोई ट्रेड करता है तो 50-100 पॉइंट कैप्चर करना बहुत बड़ी बात नहीं है। मार्केट अगर मैंने आपको सिंपल बताया, मार्केट अगर मूव करेगा आई एम गोइंग टू मेक मनी, दैट क्योंकि नहीं ये 50 क्वांटिटी थी, मैं 100 क्वांटिटी जनरल ट्रेड करता हूँ। दिस इज नॉट द इक्विटी हाई कर्व, मतलब इक्विटी मेरा मैं बहुत बड़े प्रॉफिट देखा हुआ है, इसके अंदर पता नहीं चलता क्योंकि इतना ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट नहीं होता है, क्योंकि यूएसडी में रहता है एंड उसके बाद लेवरेज रहता है, मार्केट बहुत फ्लोलेसली मूव करते हैं, तो इसके कारण क्या होता है ज़्यादा इमोशन कनेक्ट नहीं होता जितना इंडियन मार्केट में होता है। इसलिए मैं बताता हूँ कि एक ट्रेडर अगर बनना है अच्छे जगह पे इंडियन मार्केट एंड ऑल इतना ज़्यादा अच्छे से सीख जाओ, कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट किया, ये मार्केट हमेशा से, मैंने तो अभी 3 महीने आया, लोग 2-2 साल से कर रहे हैं, 1-1 साल से कर रहे हैं, तो आप ये सोचो कि नहीं मार्केट हमेशा रहने वाला है। बस अपॉर्चुनिटी में क्यों बोलता हूँ, 24 आवर कोई मार्केट चल रही है, वहाँ से अगर लेट से 93,000 से यहाँ तक मूव किया, 7-8 हज़ार पॉइंट अगर मूव कर रहा है वीकली बेसिस में, 2-3 हज़ार पॉइंट, गोल्ड 40, मतलब गोल्ड अगर इमेजिन करो हम लोग अगर मूव कर रहा है कि नहीं, कितना लास्ट वीक अगर देखेंगे हम लोग 3217 पॉइंट इतना मूव किया। मैंने बाइक में एक भी ट्रेड नहीं लिए, मैं रिग्रेट भी नहीं किया कि नहीं गोल्ड में मैंने क्यों नहीं बाई किया, लेकिन जो सेल मिला था मैंने 100% सेल किया था क्योंकि इसके अंदर मुझे प्रॉफिट मिला, लेकिन मैंने रिग्रेट किया कि नहीं बड़ा प्रॉफिट क्यों नहीं लिया। होता है आपको दिखता है कि नहीं इतना प्रॉफिट, लेकिन मार्केट मूव कर रहा है विथ प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड, अच्छा चीज़ें दिखती है कि नहीं हाँ अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, इसके लिए मैंने प्लान किया। अभी अगर ये गलती से लेट से कि नहीं आज मेरा एसएल हिट नहीं करता है और नीचे की तरफ आता है, आई एम गोइंग टू कीप ऑन ट्रेलिंग एंड मेरा टारगेट इसके आसपास कहीं पे है, तो बहुत बड़े टारगेट्स मैं प्लान कर रहा हूँ। इतना तक होल्ड करूंगा नहीं करूंगा आई डोंट नो, कभी ट्रेल में निकल जाए, लेकिन प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से हो सकता है कि मैं बड़े टारगेट प्लान करूं या री एंट्री करके और एक ट्रेड प्लान करूं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं जो मैं रूल्स आपको बताने वाला हूं उसको मेक श्योर नोट बना के रख लेना, वो आपको काम आएंगे, क्योंकि डे इन एंड आउट मैं आपको ना पीएनएल दिखा सकता हूं सपोर्ट के लिए कि नहीं हाँ
प्रॉफिट बनते हैं, लेकिन जैसे आप सोचते हो वैसे नहीं बनते। अभी आप लोगों के माइंड में छप गया कि नहीं, हाँ $1,50,000 का ये प्रॉफिट है, ये मेरे लिए स्टॉप लॉस की तरह काम करेंगे। प्रॉफिट तभी बनते हैं कि नहीं, जैसे ऐसे कोई कैंडल बन गया, ये पूरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट मैं तभी मानता हूँ जिस दिन मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा और नेट टू नेट में जो प्रॉफिट बचा मेरे लिए वो है, क्योंकि जब तक ट्रेडिंग कर रहे हो यू नेवर नो कौन सा दिन क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, प्रॉफिट बन सकता है, लेकिन मैं जो आपको बताता हूँ, ट्रेंड अगर होगा मैं पैसा कमाऊंगा। आज कितना पॉइंट गिरा, ये 44 पॉइंट मिला मेरे अकाउंट के अंदर है। बिटकॉइन कभी 1000-2000 पॉइंट मूव किया होगा, चांसेस आर पीटी है कि नहीं, मेरे अकाउंट में होगा। तो जो रूल्स मैं बताने वाला हूँ वो सारे, हिट द लाइक बटन अगर आपको रूल्स जानने हैं एंड समझने हैं। एंड अगर आप और चैट बॉक्स में थोड़ा सा लिख दो कि नहीं गोट ट्रेडर करके, थोड़ा सा स्पैम कर दो, सो दैट कि मुझे समझ में आया कि नहीं है। हाँ देखो, मैं कोई ब्रोकर को प्रमोट नहीं करने वाला, मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ। हाँ मेरे कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम वहाँ से बन जाते हैं, आई नो, लेकिन मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि नहीं आप अननेसेसरी वहाँ पे जाओगे एंड सोचो, मतलब करोगे अकाउंट फ्रीज एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें। मुझे तो, मैं सच बता रहा हूँ कि मुझे एक्चुअली नहीं पता कि नहीं न्यूज़ कब आता है, मुझे ये भी नहीं पता, मुझे गूगल करके देखना पड़ा लंदन सेशन, ये सेशन कब स्टार्ट होता है, मुझे पिप्स भी क्या होती है नहीं पता। मुझे बस दिया गया कि नहीं ये लेवरेज है, मैंने देखा कि नहीं मैं यहाँ पे अगर ट्रेड करूँगा दिस एसएल, ये एसएल के लिए कितना पॉइंट वहाँ पे प्लेटफॉर्म में दिख जाता है, इतना लॉसेस होगा। आई सिंपली फॉलो माई प्राइस एक्शन, जो मैंने सीखा है इंडियन मार्केट के अंदर। अगर इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं किया होता और फॉरेक्स स्टार्ट करता एंड ऑल ये सब करता, 110% आई बी लॉस, क्योंकि ये कंट्रोलेबल नहीं है। हर एक जगह ट्रेड दिखते हैं, यूएस ऑयल में ट्रेड दिख रहा है, आज यूएस ऑयल में मैंने ट्रेड लेने का सोचा, फिर मुझे गोल्ड में दिखा, मैं वहाँ चला गया। और बिटकॉइन मैंने इग्नोर किया, क्योंकि बिटकॉइन में शॉर्ट नहीं करना चाहता, मैं बस बाई के लिए एंट्री करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे प्राइस नहीं मिल रहा है। तो मैं बस, वो भी ऐसा था कि नहीं ये पॉइंट पे कि नहीं मैं सोचा कि नहीं ट्रेड लूँ ना लूँ, प्लान करूँ, और क्यों लिया मैं ये भी आपको बता देता हूँ, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। मैं कल शॉर्ट करने का सोचा था, कल रिवर्स हो गया, देन आई विल बी हैप्पी कि नहीं रिवर्स हो गया। एंड आज अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि नहीं हुआ एग्जैक्टली, आई प्लान फॉर द डे। अभी हुआ क्या सिनारियो, अगर आप लोग देखोगे कल का दिन क्या हुआ था, मार्केट ने एक लो लगा के ना रिवर्स हो गया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से मार्केट लो लगाया ये पॉइंट पे कैंडल में, फिर रिवर्स हो गया था, ये कैंडल में रिवर्स हो गया था। मैंने ये प्लान किया था अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो मैं बाइंग के लिए कुछ सोचूंगा, अदर मतलब मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा बाइंग के लिए कोई सिनेरियो नहीं था, मैं सेल ही प्लान करता। मेरे को जो ये 2-3 कैंडल बने, राइट, ये जो मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ से नीचे की तरफ मुझे समझ आया, ये जो 2-3 कैंडल बने मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया, तो मैंने इग्नोर किया। यहाँ से जब एक कैंडल बना कि नहीं ऐसे डोजी टाइप का कैंडल, मेरे माइंड में सेकंड थॉट हमेशा चलता है कि नहीं इसके ऊपर निकल गया ठीक है, मैं प्लान कर लूंगा, मतलब ऊपर चला गया इग्नोर कर दूंगा। लेकिन ये कैंडल का अगर 50% से ज़्यादा एंड ऑल करेक्ट होना स्टार्ट करता है, तो मैं प्लान कर लेता हूँ सेम कैंडल लो पे मेरा टारगेट हो जाएगा। तो जनरली मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे हैंगिंग मैन एंड ऑल बनाते हैं, लोग वेट करते रहते हैं बाई करेंगे, मैं 2 थॉट प्रोसेस लेके जाता हूँ। अगर ये ऊपर चला गया ठीक है, बाइंग के लिए आ गया, लेकिन सेम कैंडल का अगर 50% क्रॉस कर जाता है, मैं एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकता हूँ और टारगेट कैन बी द लो ऑफ द कैंडल। ये मेरा प्लान था। तो मॉर्निंग में क्या हुआ, अगर आप लोग देखोगे कि नहीं इतना बड़ा मेरा प्लान नहीं था, अगर 1 आवर चार्ट्स में देखेंगे यहाँ पे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं, जब मैंने यहाँ पे ये ऑलमोस्ट ये डे भर का कैंडल है, जब यहाँ पे 15 मिनट में यहाँ पे 50% क्रॉस कर रहा था, मैंने समझ रहा हूँ ये जोन पे आसपास कहीं पे ट्रेड लिया, क्योंकि एक इन्वर्टेड हैमर था, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लान किया, 2-3 रुपये का स्टॉप लॉस था, मैंने ट्रेड लिया यहाँ पे 50 इंटू 4 रुपये का एसएल अगर देखेंगे 20,000 गॉन, तो मैंने उतना प्लान किया था। उसके बाद आप खुद सोचो, आप अगर यहाँ पे स्कैल्प कर देते, ये पॉइंट पे स्कैल्प कर देते, ठीक है स्कैल्प मिल गया, नया लो लगाया, यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिला, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या फिर से एक नया ट्रेड तो इनिशिएट तो करना है ना मुझे, फिर क्या करूंगा, फिर मैं ढूंढता रहूंगा कहाँ पे क्या ट्रेड है। लेकिन आप देखो मार्केट ने मुझे बोला कि नहीं यू नो नीड टू वरी अबाउट इट, मैं नीचे जा रहा हूँ, आप फॉलो करते रहो, मैंने उसको नीचे फॉलो करता रहा, तो इसके अंदर क्या हुआ, नीचे कंटिन्यूसली आती रही। इज देयर एनी काइंड ऑफ कि नहीं जहाँ पे मैं ट्रेल कर लूँ, कहाँ पे सिनेरियो है, नहीं। मैंने आपको ट्रेलिंग का क्या सिनेरियो बताया था, कौन बता सकता है ट्रेलिंग के लिए क्या सिनेरियो था? गो ट्रेडर नहीं, गो ट्रेडर नाइस, कुछ लोग अच्छा कॉमेडी करते हैं, ग्रेट। मार्जिन कितना यूज हुआ आप सामने है, 20,000 का 20,000 ये मार्जिन कितना यूज हुआ, 20,000 यूज हुआ है, नहीं एक्चुअली 17-16 हज़ार कुछ यूज हुआ होगा, मैंने स्टॉप लॉस के लिए रखा था। ओके, ग्रीन कलर कैंडल बना, उसके नीचे मैंने इमीडिएटली यहाँ पे ट्रेल कर लिया 310। और जो ये 3 कैंडल मैंने आपको अभी बता रहा था एक्सप्लेनेशन में कि ये 3 कैंडल 4 कैंडल ग्रीन बन चुके हैं,
मैं जनरली यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, लेकिन 308 क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नहीं 150 के नीचे मैं कुछ बुक करूँ, विच इज़ मोर देन 1:10 से ज़्यादा ही प्रॉफिट है, मैं बुक ना करूँ। अभी अगर लेट से ये कंटिन्यू जाता है तो ये मेरा होल्ड में ही पड़ा रहेगा और स्टॉप लॉस में ज़्यादा ट्रेल नहीं करूँगा, क्योंकि इसके बाद मैं बड़े ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि 150 इज माई 1:10 हो गया, आई एम हैप्पी। इसके बाद अगर आएगा मैं बड़ा ट्रेड प्लान करता हूँ, क्या पता ये 300 पॉइंट करेक्ट हो जाए, वी डोंट नो राइट, वी नेवर नो क्या हो सकता है, कहाँ पे कभी कहीं पे कुछ न्यूज आ गया एंड ऑल, नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ट्रेड को अपना मैच्योर नहीं होने दोगे तो कुछ नहीं हो सकता, सिंपल। अभी आपको समझ में आ रहा है, जो मैं आपको बताता हूँ वो सारी चीजें मैं करता हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा सा क्या होता है, इतना आदत हो चुका है कि नहीं कौन सी जगह पे करना है एंड ऑल, ये आप धीरे धीरे सीखोगे, एग्जैक्ट एंट्री कहाँ होना है एंड ऑल, आप मल्टीपल टाइम जब ट्रेड देखोगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन एटलीस्ट ये क्लियर हो गया कि नहीं, मैं अगर आपको बोलता हूँ कि नहीं अगर मार्केट में ट्रेंड रहेगा आई एम गोइंग टू मेक मनी, ट्रेंड नहीं रहेगा तो फिर आई एम द ओनली, मतलब मैं ऐसा रहूंगा कि नहीं मैं लॉस करता रहूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मार्केट स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, इट हैज टू मूव समवेयर। परफेक्ट, क्लियर हो गया, करेक्ट। गोल्ड आप एमसीएक्स के अंदर कर सकते हो, राइट, सेम चीजें आज एमसीएक्स के अंदर भी हो रही है। अगर आप देखोगे यहाँ पे गोल्ड का प्राइस इट्स एमसीएक्स के अंदर हो रहा है, इससे अच्छा क्या पैटर्न मिलेगा। मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ मूव किया, ये एमसीएक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आई थिंक ऑप्शंस एंड ऑल, मतलब क्रूड ऑयल का तो है, इसका मुझे नॉट श्योर बट होना चाहिए। अगर आप देखोगे मार्केट मूव किया, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनाया, उसके बाद पुल बैक सेटअप मिला, कंटिन्यूसली मूव किया, तो ये बेस्ट है गोल्ड के अंदर। अगर आप सही से ट्रेड कर पाओ फ्यूचर्स के अंदर, एमसीएक्स के अंदर बहुत अच्छी चीजें होती है, आप आराम से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मुझे बस बैंक निफ्टी जब से बंद हुआ है थोड़ा सा इरिटेशन लगा, एंड ऊपर से मैं कभी ज़्यादा पैसा मार्केट के अंदर यूज नहीं करता, तो मुझे लगा कि नहीं मिल रहा है तो फिर क्यों नहीं, क्योंकि मुझे पता है इंडियन मार्केट में 100 200 करोड़ भी यूज करते हैं। क्या 100-200 करोड़ मैं ऐसे प्लेटफॉर्म में लगाऊंगा या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म में मैं रिकमेंड करूंगा या इतना बड़े फंड्स यूज हो रहे होंगे, नहीं, ये सारे छोटे ट्रेडर्स से यूज करते हैं और पैसे खत्म करते हैं और उन लोग कंपनी ग्रो करते हैं। इट इज़ दैट सिंपल। मेक श्योर कि नहीं जो भी आप सोच रहे हो 500 1000 एक्स लिवरेज आपको लग रहा है 100 200 करोड़ में कोई 500 एक्स का लिवरेज लेगा, ऐसा कोई नहीं होता, कोई नहीं करता। आई एम जस्ट यूटिलाइज इट कि नहीं, हाँ मिल रहा है तो मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। लेकिन जैसे होता है ना, आप अपने कॉलेज के सामने खोल सकते हो 5 रुपये का चाय, इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलोगे कि नहीं हाँ मैं 500 रुपये का चाय बेच दूंगा। अगर आप बिजनेस नहीं आता, आपको फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं आती, कुछ नहीं आती, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना कि नहीं ये सारे आपको लॉसेस कराने के लिए बनाया गया है। इट्स दैट फैक्ट। आपको इतना लुब्रिकेटिव किया जाएगा, क्यों आपका होल्ड पे आउट 1 दिन 2 दिन होल्ड में रखते हैं कि नहीं, सो दैट कि आपके पास जो पैसा है वो आप ट्रेड करो, खत्म करो। इसीलिए आपको स्मार्ट बनना है कि नहीं आपका पैसा देने से पहले 100 बार सोचना है क्या रिस्क टू रिवॉर्ड सही दिख रहा है, क्या मनी मैनेजमेंट सही दिख रहा है, तब जाके मैं प्लान करूंगा, तब जाके सर्वाइव करोगे, किसी का पैसा आपके पॉकेट में आएगा। क्लियर चीजें हो गई। अभी हम लोग चलिए मैं आपको बता देता हूँ रूल्स। हिट द लाइक बटन अगर आपको रूल्स जानना है, तो मैं रूल्स धीरे धीरे बता देता हूँ मैं क्या फॉलो करता हूँ जनरली बिटकॉइन के अंदर या गोल्ड के अंदर, तब आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपके पास ना कोई डायरेक्शन ही नहीं है। मैंने बिटकॉइन बाय करूंगा सोचा और बाय किया, पैसा कमाया। मैंने गोल्ड सेल करूंगा सोचा, सेल किया, पैसा कमाया। आपका क्या है ना, आपको कोई बता दिया कि नहीं ये ट्रेड कर लो, कोई बता दिया वो ट्रेड कर लो, कोई बता दिया स्कैल्प कर लो, कोई बता दिया वो कर लो, इन द एंड के अंदर आपका पैसा खत्म। करेक्ट। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। होल्ड इट, होल्ड इट। क्योंकि अगर ये इंडियन मार्केट में इतना लिवरेज दिया होता ना, तो फिर मैं आपको प्रॉफिट दिखाता क्या हो सकते हैं। फॉरेन मार्केट में लिवरेज मिल रहा है, मैं ज़्यादा आपको दिखा नहीं पा रहा, क्योंकि क्या ना लोगों को जितना भी सिखाओ, कुछ चीज़ें लीगल है, कुछ चीज़ें इलीगल है, तो लोग समझते नहीं है और लास्ट में मार्केट वो ब्लेम करते हैं कि नहीं हाँ पैसा फंस गया, लॉस हो गया एंड ऑल। नहीं, थोड़ा सा सेंसिटिव आपको ही बनना पड़ेगा। यू हैव एवरी अपॉर्चुनिटी, लेकिन उसको मिसयूज मत करो। 3-4 महीने अपने आप को टाइम दो, मुझे फॉलो करो, उसके बाद समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। लॉसेस भी होगा मैं आपको बता दूंगा, प्रॉफिट भी होगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेक श्योर कि नहीं चीज़ों को धीरे धीरे फॉलो करो। चलो अभी हम लोग समझते हैं कि नहीं किस तरीके से क्या बोलते हैं उसको, रूल्स क्या है। चलो पहला रूल मैं आपको बताता हूँ, फिर धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। एक बार ना चार्ट देख लेते हैं, सारे चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं बिटकॉइन एंड ऑल। थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं किस तरीके। कुछ मैंने आपको क्या बताया, बिटकॉइन में कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूं। क्या हो रहा है, ऊपर नीचे सारा पैसा भी खत्म करेगा। ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा भी प्रॉफिट होगा। ट्रेंडिंग बाइंग के साइड तो हो ही नहीं सकता, और सेलिंग हो नहीं पा रही है। सेलिंग 1 या 2 दिन में हो सकता है, चांसेस से आ जाए, लेकिन बाइंग हो नहीं पा रही है। ये पॉइंट ध्यान में रखना। ये चार्ट स्ट्रक्चर मुझे पसंद ही नहीं है, तो इसके अंदर मैं प्लान नहीं करूंगा कोई भी। दूसरे देख लेते हैं, दूसरे एसेट क्लास क्या दिख रहा है। यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग यहाँ से आई थी, तो कहीं ना कहीं इसके पास अभी भी स्कोप है। ये और यहाँ से पुल हो सकता है, 70-80 पॉइंट और पुल हो सकता है यूएस टेक के अंदर। अगर अच्छा खासा इसके अंदर एक चार्ट पैटर्न अच्छा दिख रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे 1 आवर चार्ट देखोगे, आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन सा कैंडल था। कितने स्टूडेंट सारे बता दो कि नहीं कौन सा कैंडल था, आप लोगों को पता है। स्ट्रॉन्ग बुलिश बेरिश, ये कौन सा कैंडल था।
क्या इसके बाद मैं सेल करना पसंद करूंगा या फिर मैं चाहूंगा कि नहीं बाइंग का कुछ पोजीशन प्लान करूं? राम राम टिकू भाई, राम राम। भाई इथेरियम इथेरियम भी बता देंगे, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। सुपर बुलिस राइट। तो बुलिस के अंदर मैं जनरली प्लान करता हूं बाइंग के साइड में। मैं सेलिंग तभी करूंगा, कौन बता सकता है सेल कब करूंगा? सेल सेल कब करूंगा? आई नीड द आंसर। मैंने पढ़ाया है एग्जैक्टली 50%, 50% एग्जैक्टली। तो ये कैंडल का जब तक 50% नहीं आता, मेरा यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन नहीं बनेगा। देखो तो इससे क्या होगा, मेरा माइंडसेट क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इमेजिन करो मैंने एक क्लियर कर दिया कि नहीं कैंडल देखने के बाद मैं सेल नहीं, आई माइट बी रॉन्ग, मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं रॉन्ग नहीं होऊंगा, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस क्लियर हो गया कि नहीं ऐसे कैंडल देखने के बाद मैं सेल नहीं करूंगा, मैं करूंगा तो बाय करूंगा। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, नीचे मिल गया थोड़ा सा एंड ऑल, अच्छा स्टॉप लॉस मिल गया, मैं बाइंग का प्लान किया, ये पुल बैक सेटअप मिल गया, बाइंग का प्लान किया। आप खुद सोचो यहाँ से अगर ये 70-80 पॉइंट और चला जाता है, आई बी मेकिंग 100% मेरे अकाउंट में आएगा। ऐसे नहीं कि अकाउंट में नहीं आएगा, कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि मेरा रूल्स प्लान क्लियर है। ऐसे कैंडल में अगर ये 50% के नीचे आएगा तब मैं सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखूंगा, अगर नीचे आया पैसा मिलेगा। उसके बाद भी अगर ये पैसा नहीं देता है दैट मीन्स मार्केट कंफ्यूज कर रहा है, ना यहाँ से बाय जा रहा है ना यहाँ से सेल जा रहा है। बेटर है आज क्लोज कर दे, कल के दिन ट्रेड करेंगे। जैसे यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिस बना, हम लोग बाइंग के लिए सोच तो रहे थे लेकिन ये 50% से ज्यादा करेक्ट हो गया, लॉसेस हुआ, मैं फिर सेलिंग का प्लान करूंगा। अगर ये वोलेटिलिटी में मेरा एसएल गया, आई नीड टू स्टॉप माई डे। अगर इसके नीचे कंटिन्यू गया, आई नीड टू होल्ड माई ट्रेड, दैट्स इट। अभी अगर होल्ड करूंगा, नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट सपोर्ट के लिए होल्ड करूंगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। फॉर मी यूएस टेक अभी बुलिस दिख रहा है तो फिर मैं इसको शॉर्ट करना पसंद नहीं करूंगा अभी करंट लेवल पे। ओके तो अगर हम लोग देखेंगे यूएस ऑयल मैंने आपको मॉर्निंग में बता रहा था, मैं शॉर्ट के लिए सोचा था। आपको याद होगा यूएस ऑयल मैंने लास्ट वीक एक क्लास लिया था, मैंने आपको क्या बताया था, वीकली कैंडल पे नेक्स्ट वीक ये ट्रेंडिंग बनाने वाला है, याद है आपको? यूएस ऑयल मैंने आपको बताया था ट्रेंडिंग बनाने वाला है, आप लोग को याद होगा क्यों ट्रेंडिंग बनाने वाला था? अभी आपको मैजिक दिख रहा होगा कि नहीं? हाँ ये सर कैसा हुआ, ट्रेंडिंग कैसा बन गया? यहां पे आपको नहीं लग रहा है ये दो कैंडल कौन सा था? और आपको पैसे बनाने नहीं आता, आप मुझे बोल रहे हो। एग्जैक्टली मैंने आपको कितने बार बताया, 2 वीक से ज्यादा अगर डोजी वीकली बेसिस पे बनाए नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स मैं ट्रेडिंग के लिए, और मेरे पास जो होता है ना यूएसडीटी एंड ऑल ये सारे का मैं ज़्यादा रखता नहीं हूँ, मैं कम क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं मुझे अभी ऐसे ब्रोकर में ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मैं बड़ा कैपिटल ना कंफर्टेबली होल्ड कर पाऊँ। ये सेडी प्लेटफॉर्म में ना बड़ा कैपिटल में होल्ड नहीं करना चाहता, इसके लिए मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ। अगर एक बार मिल गया फिर वहाँ पे 5-10 करोड़ रख के मैं ट्रेड करूँगा और ये सारे ट्रेड कैप्चर करना है। अपॉर्चुनिटी आर ह्यूज, लेकिन आप गलत जगह पे देख रहे हो। ये ट्रेंडिंग बना या नहीं बना? ये वीक में लास्ट 2 वीक में साइडवेज था, ट्रेंडिंग बना या नहीं बना? और ये कहां तक जाएगा? मिनिमम इतना मेरा टारगेट होना चाहिए। और अगर चलिए मैं आपको ना बिलीव कराने के लिए दिखाता हूं। ओके आप बोलोगे कि नहीं ये तो हो गया इसलिए बता रहे हो, मैं आपको ना बिलीव करने के लिए दिखा रहा हूं। लेट्स से यहाँ पे ना क्लोज ट्रेड कहाँ पे रहता है क्या, एक सेकेंड। ओके मैं इसको थोड़ा सा ना यहाँ पे लेके क्लोज ट्रेड में आपको दिखाता हूँ सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। ओके फाइन ठीक है। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे मैं बस ब्रोकर का नाम नहीं दिखाना चाहता अननेसेसरीली। वहाँ पे आपको ये दिख रहा है मॉर्निंग में, मैं कंफ्यूज था आज क्या करूँ। मुझे गोल्ड में भी एंट्री मिल रहा था, मुझे इसमें भी आप देख रहे हो 61 पे मैंने शॉर्ट किया था, लेकिन मैंने उसको 700-800 रुपए में छोड़ दिया क्योंकि मुझे वहां पे गोल्ड अच्छा दिखने लगा टाइम पे। आप देखो राधे राधे सर एंड ऑल। आपको दिख रहा है मैंने आज यहाँ पे भी शॉर्ट करता, डोंट यू थिंक मुझे पैसा मिलता? और मेरा मेरा 70 क्वांटिटी थी, यहाँ पे 70 क्वांटिटी मैंने शॉर्ट किया था। आई नो सबको बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं नहीं चाहता कल सुबह मैं दूसरा ब्रोकर ट्रेड करूंगा, इसको ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि इनके साथ बहुत सारा इशू है जो आपको पता नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा। ओके तो मेक श्योर कि ना आपको समझ में आ रहा है। मैंने मॉर्निंग आवर में आज शॉर्ट भी किया था, इसको छोड़ के मैंने गोल्ड में ट्रेड किया, इसको भी होल्ड करता तो भी पैसा मिलता नहीं। ये सुनो मिलता नहीं मिलता? मिलता राइट एग्जैक्टली।
मुझे पसंद नहीं है प्लेटफॉर्म, मैं स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं है। कुछ चीज़ें रीज़न है, मैं आपको बताऊंगा। कोई पैसा कमाए तो बताए ना आपको रियलिटी होती क्या है चीज़ें। सभी मिलता है राइट। इसके अंदर अगर 70 क्वांटिटी होता और इसके अंदर पैसा मिलता और मैंने गोल्ड में कमाया, दैट्स इट। यही होता है कि नहीं, आप ना चीज़ों को ध्यान में देख के ट्रेड किया करो। जहाँ पे ट्रेंडिंग मिलेगा पैसा मिलेगा, और जहाँ पे ट्रेंडिंग नहीं होगा विल नॉट गोइंग टू मेक मनी। ओके, अभी हम लोग यूएस ऑयल का देख लिए। यूएस ऑयल का स्टिल अभी भी टारगेट पेंडिंग है, 60 के नीचे आ सकता है, चांसेस है। और मैं थोड़ा सा और बड़ा टारगेट इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि नहीं, चांसेस है और बड़ा टारगेट हो सकता है, क्योंकि मंथली कैंडल पे एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। अगर मैं आपको मंथली कैंडल दिखाऊँ एक बार, आप अगर समझोगे, इट्स ए ह्यूज ब्रेकडाउन। लास्ट मंथ बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था। उसके बाद ये पॉइंट पे कहीं पे हम लोगों ने बाइंग के लिए सोचा था, एक पोजिशनल ट्रेड के लिए। दैट अभी ये पॉज ले रहा है, दोनों साइड मूव कर चुका है। ये फॉल हुआ, पॉज लिया, नेक्स्ट मंथ हो सकता है कंटिन्यू करे। तो अगर कोई भी सेल किया है, स्टॉप लॉस डाल के ट्रेल करना प्रीफर करूंगा, रादर देन कि नहीं इसको इमीडिएटली निकाल दो, क्योंकि दिख रहा है ट्रेंड थोड़ा सा बहुत बड़ा है। क्योंकि नीचे की तरफ सपोर्ट अभी कुछ खास नहीं है, ये जोन पे ट्रेड कर चुका है, सपोर्ट समय अराउंड 43 एंड ऑल है। तो इतना बड़ा ट्रेड तो लिवरेज के साथ मैं भी होल्ड नहीं कर सकता, इतना मेरा पेशेंस नहीं है। लेकिन काफ़ी बड़ा ट्रेड हो सकता है, अच्छा ट्रेड मिल सकता है, नीचे की तरफ ये दिख रहा है। ओके, तो अभी हम लोग चार्ट रीडिंग कर लिए, अभी हम लोग रूल्स के ऊपर जाते हैं। हम लोग रूल्स मैं आपको बता देता हूँ, जब ट्रेड्स मिलेगा हम लोग करेंगे। इफ़ यू वांट मी टू फोर्स कि नहीं कुछ ट्रेड बनाओ, कुछ करो, यू आर मतलब आप लोग बस अपने आप को हॉल्ट करो। जैसे होता है ना, फ्लेक्स नहीं करने से इंडियन ऑडियंस ये है ना कि नहीं, वो सोचती है कि नहीं पैसा नहीं बन रहा है। फ्लेक्स से पैसा नहीं बन रहा है, ट्रेडिंग इज वेरी डिफिकल्ट। इतना अभी देखो, अभी मैं अगर आपको बोलूं कि नहीं ये अभी अगर नीचे आता है 100% इसके नीचे आ जाएगा, आप लोग बोले कोई रॉकेट साइंस है। अगर ये नीचे, अगर इसके ऊपर जाता है तो दिख रहा है आपको, दो डोजी कैंडल बना हुआ है, तो ये कुछ नहीं तो 109,800 तो आ ही जाएगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि ये दो डोजी कैंडल बना हुआ है। अगर ऊपर जाएगा यहाँ तक का टारगेट, अगर नीचे गया तो यहाँ तक का टारगेट। तो ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग बनेगी नहीं है, मैं स्कैल्पिंग नहीं कर सकता। मेरा बस इंटेंशन है कि आप अगर सीखना है, अभी पहुंच गया कितने, हम लोग 700 से डिस्कशन किए, 100 पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया। अगर लिवरेज के साथ करते और अच्छा हो जाता। मैं बस यही बता रहा हूँ कि नहीं, अगर करना है सही तरीके से करेंगे, जो मैं आपको बताता हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत, स्कैल्पिंग तभी अच्छा लगता है जब ना थोड़ा चार्जेस एंड ऑल कम हो। कुछ जगह पे चार्जेस ज़्यादा है, कुछ जगह कम है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें। तो मैं ट्राई करूंगा, पहले आपको लर्निंग दे देता हूँ, फिर हम लोग लाइव एंड ऑल प्लान करेंगे। लेकिन सिंसियरली प्लान करेंगे, ऐसे नहीं कि हाँ चलो कर लो, पीछे पीछे ट्रेड ले लो एंड ऑल, ये मेरे से नहीं होता, ये एक्सपेक्ट मेरे से मत करना। लेकिन नहीं नहीं नहीं, इतना इतना बड़ा 10 मिलियन डिपॉजिट आपको बताया जाता है, लेकिन आपको नहीं पता बहुत बड़े इशू आते हैं इसमें। जब पे आउट निकालो ना, बड़े बड़े पे आउट निकालो, तब दिक्कत आती है। ओके, और आई हैव सम इन्फ्लुएंस पावर, तो चलो हाँ मेरा पैसा तो बच जाएगा, आपका क्या होगा सोचो। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ करो नहीं करो, इट्स अप टू यू, लेकिन मैं प्रमोट ज़्यादा नहीं करूँगा ना, इसीलिए बस यही है कि नहीं, इट्स ए प्लेटफॉर्म, आई एम ट्रेडिंग ऑन इट अभी के लिए। मैं फ्यूचर में ढूंढ रहा हूँ। ओके, मैं ढूंढ रहा हूँ दूसरा ब्रोकर जिसके अंदर है ना थोड़ा सा रिलायबल हो, कि नहीं चीज़ें क्लियर कट मुझे समझ में आए। यहाँ पे वी डोंट नो राइट, कुछ भी हो सकता है। परफेक्ट, अभी रूल्स के ऊपर आ जाते हैं। ग्रेट, पहला पॉइंट है, शुड यू गो फॉर फ्यूचर या शुड यू गो फॉर ऑप्शंस। बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है डेल्टा एक्सचेंज के अंदर। डेल्टा का हम लोग क्लास करेंगे, ये थर्सडे या फिर फ्राइडे हम लोग क्लास करेंगे, और एक टॉपिक नहीं है। अच्छा, लास्ट क्लास जो मैंने बताया था, आप लोगों ने बैक टेस्ट किया उसको, पैसा मिल रहे नहीं मिल रहे, आपने बैक टेस्ट किया, 100% मिल रहे होंगे, आपको मैजिक दिख रहा होगा। आपने देखा, आपने उसको ये किया, दिखा आपको मोमेंटम दिख रहे हैं राइट। फॉरवर्ड टेस्ट करने के लिए बोला था मैंने, यस आई एम गेटिंग, यस यस सर, करेक्ट। उसके अंदर वो है, आने वाले टाइम में उसके अंदर जितने लोग डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट खोले हैं, मेक श्योर कि वो देख लेना जाके एप्लीकेशन के अंदर। बहुत यस, वो मोमेंटम करता है। जब भी अगर मोमेंट नहीं हुआ है तो आई कैन डू एनीथिंग, उसके लिए स्टॉप लॉस। मोमेंट करता है तो वो फॉल आ जाता है, ठीक है। अभी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन, अगर हम लोग देखेंगे ये जगह पे, अगर आप लोग देखोगे, लेट्स से मुझे करना क्या है, फ्यूचर करना है, ऑप्शन करना है। फर्स्ट थिंग कि नहीं, अगर मैं आपको रेकमेंड पहले करूँगा कि नहीं, पहले आप स्टॉक्स में काम करो।
इफ़ यू आर लिटिल बिट कॉन्फिडेंस कि नहीं यहाँ पैसा डाल सकता हूँ, काम हो रहा है, प्राइस मोमेंटम एंड ऑल समझ में आ रहा है, स्टॉक मार्केट अपना ग्रीडीनेस एंड ऑल कंट्रोल कर पे आ रहे हो, सारी चीज़ें आपका समझ में आ रहा है, उसके बाद गो टू ऑप्शन सेलिंग। क्यों ऑप्शन सेलिंग? बिकॉज बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं सर पैसे ज़्यादा मांगते हैं एंड ऑल, डेल्टा में कर लो। आपको अगर ऑप्शन सेलिंग आपको प्रैक्टिस करना है, छोटे छोटे लॉट लेके 0.001 लेके छोटे, लेकिन स्टार्ट विथ ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर मत करना। क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट में फ्यूचर का चार्जेस 4 टाइम होता है। मैंने फ्यूचर में ट्राई किया था, इन द एंड के अंदर मुझे चार्जेस ही बहुत ज़्यादा लग गए, इसीलिए मुझे ट्रेडिंग बहुत अच्छा आता है, मैं ट्रेंड बहुत अच्छे से होल्ड कर सकता हूँ, स्कैल्पिंग बहुत अच्छा आता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग मेरे से थोड़ा होता नहीं था कि नहीं दूर रह के बैठे रहो। मैं फिर इसको भी ट्रेंडिंग बना दिया, इन द मनी करने लगा। आप लोगों को पता ही है, हिट द लाइक बटन जिन लोगों को इन द मनी सेलिंग भी होती है, किसको पता चला, इट्स बिकॉज ऑफ मिकी ने, मैंने किया। और कोई इंडस्ट्री में आपको नहीं मिलेगा कि नहीं 1-2 करोड़ को इन द मनी शॉर्ट करके पैसे कमा के दिखाया होगा, कोई नहीं मिलेगा। मैंने शायद मुझे बस दिखा कि नहीं प्राइस में वाई नॉट आई ट्राई, स्प्रेड स्लिपेजेस 5-10 रुपये का रहते हैं, ट्रेंड अगर चला गया 20-30% प्रॉफिट है, मैं उसको होल्ड करके रख लूँगा एंड चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे मज़ा आती थी, निफ्टी मैंने कभी किया नहीं, तो मुझे थोड़ा सा ये धीरे धीरे आपको समझ में आया। बहुत सारे लोग रेकमेंड नहीं करते, मुझे पसंद आता है, मैं करता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ सेलिंग से स्टार्ट करो, दैट टू कि नहीं ओटीएम से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे एट द मनी तक भी काफ़ी है। उसके बाद फ्यूचर के बाद आ जाएगा। तो पहला रूल ये हो जाता है कि जितने लोग न्यूबीज है एंड ऑल राइट, सारा मार्केट आपको मिलेगा, लेकिन 1 साल तक ना एक जगह फोकस करो, स्टॉक थोड़ा सा करो, ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा करो। उसके बाद फ्यूचर एंड ऑल बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे जगह पे आप इजीली कर सकते हो, जहाँ पे आप ट्रेड भी कर सकते हो, प्लान भी कर सकते हो, बहुत हुए मिलेगा। लेकिन पहले बेस बना लो, फाउंडेशन बना लो, अदरवाइज ना कहीं नहीं जा सकते। जितना भी मैं बोल दूं कि नहीं ट्रेडिंग में प्रोसेस बन सकता है, नहीं बन सकता है, जितना भी बोल दूं, आप लोग पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि आई हैव द एक्सपीरियंस। मैंने लोगों को बहुत टाइम तक बैठ के सिखाया, लेकिन इन द एंड के अंदर वो करते अपनी चीज़ें हैं, लास्ट में बोलते हैं मार्केट में लॉस हो गया। भाई कैसे लॉस हुआ? मार्केट ने घर से आपके पैसा लेके गया नहीं, आपने पैसा मार्केट के अंदर डाला। क्यों? क्योंकि आपको पैसे चाहिए था और आपको क्विक मनी चाहिए था, ये आपका इंटेंशन था। तो आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट कोई केयर करता है आपका। अगर इतना क्विक मनी होता, इतना होता, तो आपको नहीं लगता कि नहीं जो छोटे छोटे मतलब बिजनेस करते हैं एंड और सारा लोग ये सारे बंद करके मार्केट के अंदर पैसा डाल देते? नहीं, इसके अंदर सेम रेशियो है। अगर 1000 लोग एग्जाम के लिए जाएंगे, 10 लोग अगर पास कर रहे, सेम यहाँ पे 1000 लोग आएंगे, 1% लोग पास करेंगे या फिर 10 लोग पास करेंगे, ये रेशियो हमेशा रिमेन सेम। क्यों? इसमें से 500-600 तो ऐसे होंगे टाइम पास के लिए आए होंगे, भीड़ के लिए, लेकिन हाँ सब लोग सारे जगह पे ट्रेड करके पैसा कमा रहे हैं, रील दिख रहा है, वो दिख रहा है, चलो ट्राई करते, वो तो कभी नहीं बना सकते। कुछ लोग थोड़े से सीरियस आएंगे, 200-300 लोग आएंगे सीरियसली, लेकिन कहीं ना कहीं जगह पे ओवर ट्रेडिंग एंड ऑल कर देंगे, अकाउंट खत्म, पैसा खत्म उनका। सेकंड, और जो 50-60-100 लोग आएंगे अपने आप सेल्फ डाउट करेंगे, होगा नहीं होगा एंड ऑल। ये तब होता है ना जब अपना ड्रीम्स बड़े बना लियो और उसके ऊपर एफर्ट्स नहीं है। पहला एक ने एफर्ट्स डालो, काम उसके बाद होगा, ऐसे काम नहीं होता है, करेक्ट। तो पहला पॉइंट है, अगर मैं पहला रूल मेरा बता दूंगा, तो पहला रूल मैं डिसाइड किया कि नहीं मुझे ऑप्शन करना है, फ्यूचर करना है। जब मैंने डेल्टा में स्टार्ट किया, मैंने ऑप्शन सेलिंग करना पहले स्टार्ट किया, उसके बाद जाके मैं फ्यूचर में सॉर्ट किया। मैं फ्यूचर में कैसे करता हूँ, चलिए मैं आपको सीक्रेट मेरा बताता हूँ। आप लोगों को सीक्रेट जानना है, मैं फ्यूचर ट्रेड कैसे इनिशिएट करता हूँ। इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट, इसके लिए ना मतलब कि ना टाइम लगता है, इसके लिए टाइम लगता है। ओके, तो पहला पॉइंट है कि नहीं मैं ना राउंड लेवल मार्क कर लेता हूँ। राउंड लेवल जैसे कि नहीं 95,000 हो गया, या फिर $1,05,000 हो गया, ये मार्क कर लेता हूँ। 5,000 पॉइंट के आसपास ना मैं ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ, मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, 5,000 पॉइंट्स पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। हिट द लाइक बटन अगर आपको समझना है इन डिटेल्स में। ओके, मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स से 108 में ड्रॉ किया, फिर 5,000 पॉइंट नीचे ड्रॉ किया, तो 95 एक मतलब इस तरीका मैं लाइन ड्रॉ करके रखता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या प्लान करता हूँ कि ना लेट्स से मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ये पॉइंट पे चल रहा है, या फिर कोई बीच में चल रहा है। अभी करंट लेवल पे ही मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। स्कोप ऑफ द ये नहीं था, ये मेरा एक्चुअली था डेल्टा जो इन लोग किए उनके साथ रहेगा ये वाले सारे टॉपिक, क्योंकि मैं एक टॉपिक जो जैसे मैं ट्रेड करता हूँ मैं आपको बताऊँ, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। जैसे यहाँ पे 1,10,000 में मैंने लगा दिया, और 1,05,000, एक सेकेंड, करेक्ट, ये सारे लाइन पे मैंने लगा दिया,
ठीक है, मेरा 5,000 पॉइंट पे मैंने लाइन लगा दिया। अभी मेरा प्लानिंग ये रहता है कि मैं इसको अप शिफ्ट करता है, क्योंकि ये अगर भागता है तो 10,000 15,000 पॉइंट भाग जाता है। तो मैं अगर पोजिशनली प्लान करता हूँ, ये प्लान करता हूँ, इंट्राडे में प्लान करता हूँ, तो जनरली मेरा 2,000 का रहता है, मतलब 2,000 का लाइन ड्रॉ रहता है। तो अगर मैं इंट्राडे में इसको प्लान करूंगा या 1 या 2 दिन के लिए, मंथली भर प्लान करूँगा तो 5,000 में देखता हूँ। क्यों देखता हूँ मैं आपको बताता हूँ। चलिए पहले मैं 1,07,000 का रख लेता हूँ, सो दैट आपको पता चलेगा कि नहीं हाँ मैं 2-3 दिन अगर देखता हूँ 2,000 का ऐसा देखता हूँ। तो मैं ये लाइन ड्रॉ कर लिया। मैं अपने आप से ये सोचता हूँ कि नहीं, अगर ये लाइन के ऊपर जाता है तो मैं सोचूंगा इसको बाई करना है, अदरवाइज नहीं बाई करूंगा, मैं होल्ड रखूंगा। एंड पहला बाय मेरा हमेशा कम क्वांटिटी रहता है। अगर ये बाइंग लेवल पे 3 बार से ज़्यादा हिट करता है प्राइस आके, तो मैं इसमें एग्रेसिव ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा। ध्यान से सुनना, अगर ये 1,10,000 पे 3 बार से ज़्यादा आके प्राइस हिट कर रहा है तो मैं एग्रेसिवली ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ अनदर 2,000 से 3,000 पॉइंट का मिनिमम टारगेट मैं इसके अंदर प्लान करूंगा। इसके अंदर ये हो जाता है, लेट्स से ये फर्स्ट टाइम आया, मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था, कम क्वांटिटी करूंगा। ऐसे अगर मल्टीपल टाइम हिट हो रहा है 3-4 टाइम, मैं इसमें प्लान करूंगा बाय करने के लिए। और ये जो मिडिल पॉइंट हुआ, ये मेरे लिए ऑप्शन सेलिंग हो गया है। ये अगर लेट से 110 से आके 109 में ट्रेड कर रहा है, मैं इसके ऊपर ऑप्शन सेल करना प्रीफर कर लूंगा, सेल करना छोड़ दूंगा। जब तक कि 110 नहीं आता, मेरा कुछ सिनारियो नहीं रहेगा, मैं ट्रेड करूंगा। अगर बीच में रहा, अगर ये गलती से लेट से आके यहाँ पे आ गया, मैं सेलिंग छोटा क्वांटिटी प्लान करूंगा, स्मॉल क्वांटिटी इन द सेंस लेट से कि नहीं 3 क्वांटिटी 4 क्वांटिटी में सेल करूंगा ये पॉइंट पे। मार्केट अगर चला गया, आई एम गोइंग टू मेक मनी। अगर मार्केट रिवर्स हो गया ये पॉइंट पे, फिर से मेरा ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट अगर ऐसे 2-3 बार यहाँ हिट किया, फिर मेरा 2-3 हज़ार पॉइंट का टारगेट रेडी हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा हो। मैंने एक बॉक्स बना दिया है, उस बॉक्स के हिसाब से मैं प्लान करता रहता हूँ। एंड उसके साथ मैं डेली चार्ट एंड वीकली चार्ट थोड़ा सा देख लेता हूँ। और ये सारी चीज़ें ना बुक्स में मिलेगी, ना कोई आपको बताएगा, ना कभी आप सोचे होंगे इसके बारे में। मैं मार्केट को बोलता हूँ कि अगर 24 घंटे तो मार्केट चल रहा है, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इसके बीच में रहेगा ऑप्शन सेल करूंगा, यहाँ पे रहेगा मैं बाई करूंगा, इसके नीचे रहेगा सेल करूंगा, और ये चलता रहेगा। 10 के अगर 12-13 हज़ार चला गया, फिर लाइन ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? आईसीटी ट्रेडिंग वर्क, मैं बुक वेट करो कुछ टाइम और बुक मैं लिखूंगा, फिर आपको समझ में आएगा। मैं बस ना कॉन्सेप्ट्स के नाम नहीं दिया हूँ, क्योंकि मैं ट्रेडिंग में बिजी हूँ। जिस दिन मैंने कॉन्सेप्ट्स के नाम दे दिए ना, फिर चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इससे क्या होता है ना, इससे ना मेरा माइंड क्लियर रहता है कि नहीं 110 के ऊपर मुझे बाई करना है, 109 या 108 अगर आ जाता है मुझे ऑप्शन सेल करना है, 107 के नीचे मुझे सेलिंग करना है फ्यूचर में। इससे ना माइंड क्लियर होता है। इस देखो, एवरीवन मेकिंग लॉस, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं कर रहा है, कोई लॉस कर रहा है, लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चर क्लियर है, माइंड क्लियर है, तो इससे क्या होगा, मुझे पता है कि नहीं इसके ऊपर अगर 110 के ऊपर बाई करूंगा, हर बार 110 के ऊपर बाई करूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मार्केट 1,20,000 चला जाए, मतलब $1,20,000 चला जाए बिटकॉइन, और मेरा बाई मिस हो जाए। कैसे होगा भाई, मैं तो 1,10,000 में इसको पकड़ा हूं ना, तो मिस कैसे हो जाएगा? जब इसके लिए मैं बोलता हूं कि नहीं मार्केट मेरे से मिस नहीं होता, भले 2-4 एसएल ले ले, लेकिन मिस नहीं होती, क्योंकि आई नो मार्केट मूव किया मैं पैसा कमाऊंगा, क्योंकि मेरे लेवल्स एंड ऑल मेरे सामने हैं। और उसके बाद इतने टाइम से मैं ट्रेड कर रहा हूं कि नहीं, मैं बता सकता हूं कि नहीं कौन से पॉइंट में हो सकता है हाथ चले जाते हैं। देखो, आज मैंने यूएस ऑयल जिस टाइम पे मैंने शॉर्ट किया था, मैं आपको बताता हूँ 320, मतलब इस टाइम पे ही शॉर्ट किया था समय अराउंड, मैं अगर आपको बताऊँ कौन से जगह एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं, समय अराउंड ये जोन के आसपास कहीं पे मैंने शॉर्ट किया था। ओके, ये जोन पे मुझे ना स्लो मोमेंटम लगा, मुझे वो मज़ा नहीं आया कि नहीं हाँ इतना स्लो मोमेंटम नहीं होता, जबकि ये प्रीवियस डे का रेंज ब्रेकडाउन हो रहा है। इतना स्लो मोमेंटम मतलब ये फंसाने वाला है। मैं इससे निकल गया, मैंने गोल्ड में डाला, गोल्ड में मैंने सिमिलर पॉइंट पे डाला, ये पॉइंट पे, और ये चलता गया। आई डोंट हैव एनी इशू राइट नाउ। मेरा फिर से एक ट्रेल का सिनारियो आ गया कि नहीं 305 पे मैं इसको ट्रेल कर लेते हैं, और इसको 305 पे मोस्टली हो सकता है कि नहीं रात में आके हिट कर दे, लेकिन ट्रेल करना ज़्यादा प्रिफरेबल है। पेंडिंग इसके अंदर मैं इसको टच करके 305 लगा के छोड़ देता हूँ। ओके, 168 का तो हमारा लॉक हो गया, इसके अंदर कोई इशू नहीं है, हमारा 168 का लॉक हो गया, तो मुझे इतना और सोचने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ओके, लेट इट बी। तो मैंने फिर गोल्ड देखा, और गोल्ड देखा तो धड़ाधड़ गिर गया। अभी मेरे दिमाग में आया, जो इंस्ट्रूमेंट इतना धड़ाधड़ गिरा है, चांसेस है टारगेट और बड़ा होना चाहिए। मेरा क्वांटिटी कम हो गया, डाटा मतलब वो ठीक है, लेकिन ये हो गया। अभी मेरा टारगेट कुछ नहीं तो इसके नीचे अगर निकलेगा तो मेरा 3242 भी हो सकता है, लेकिन इंट्राडे के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अगर इमेजिन करो कल सुबह फिर से आता है, आज गया ये 40 निकाल दिया, ठीक है, मेरा एसएल गया, कल सुबह फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा,
₹4 स्टॉप लॉस डालूंगा, एक बार ऐसे लिट हुआ ठीक है, 2 बार ऐसे लिट हुआ ठीक है, 3 बार ऐसे लिट हुआ ठीक है, फिर ऊपर चला गया, आई डोंट केयर। लेकिन इसके नीचे अगर और एक बार आता है मैं ट्रेड लूंगा, इसके बाद 40 तक आ गया, आई गोइंग टू मेक मनी। सिंपल। हम लोग, आप इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करते हो मुझे पता नहीं है, आप खुद सोचो। ये सारे प्लेटफॉर्म लोग मतलब प्रमोट कर करके या फिर जो भी है एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होने के बाद भी आप इतना बड़े प्रॉफिट्स रेयरली देखे होंगे। आप खुद सोचो कि नहीं, लोगों के पास पैसे होने के बाद भी ट्रेड नहीं करते, जबकि मेरा क्वांटिटी से बड़ा प्रॉफिट नहीं बना है। मैंने 50 पॉइंट के आसपास, उससे ज़्यादा का, या आई थिंक हाँ नियर अबाउट 50 पॉइंट के आसपास मैंने प्रॉफिट पूरे कमाए होंगे, या 45 पॉइंट कमाए होंगे, तब बने इनटू क्वांटिटी साइज। इतना पॉइंट भी कैप्चर करने के लिए लोगों सालों लग जाते हैं, क्योंकि होता है ना, फ्री मनी मिल रहा है तो क्या इशू है, इतना क्यों प्रैक्टिस करेंगे। और आप खुद सोचो, आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो और आपको कौन सिखाएगा, क्यों सिखाएंगे, जब सारी चीज़ें फ्री में मिल रही तो आपको क्यों सिखाएंगे। इसलिए मेक श्योर ये करना है कि नहीं, करना है तो सही से करो, नहीं तो मत करो। ये पहला रूल हम लोग का आ गया है कि नहीं, आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है, फ्यूचर्स में बाद में करना है, लास्ट में फ्यूचर ऑप्शन सेलिंग। अभी मैं सेकेंड रूल आपको बता देता हूँ। ओके, आप अगर लेट से प्लान करो कि नहीं मैं हाँ इंट्राडे में लेट से प्लान करूँगा और ट्रेड लूँगा, पहला ट्रेड है कि नहीं, ये रूल हमेशा लिख लेना। मैं स्टॉक्स में 2018 से आपको बता रहा हूँ, 3 SL पर डे। भले आपको बोर लग जाए, आई डोंट केयर, मैं आपको प्रॉफिट दिखा दिखा कर ना आपको एनर्जेटिक करा दूंगा, एंड उसके बाद आप सीख के जाओगे, नहीं तो फिर ट्रेडिंग छोड़ दोगे। मेरे से अगर वीडियो फॉलो करोगे ना, दो चीज़ें होगी, इधर आप ट्रेडिंग छोड़ दोगे, नहीं तो फिर हर 1 महीने 2 महीने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि नहीं भाई देखो यहाँ से पैसा बन सकता था। आप फिर बोलोगे कि ये कॉन्सेप्ट तो मैंने सीखा था सुभाषिस सर से, ये सारी चीज़ें सीखा थी, लेकिन मैंने अप्लाई नहीं किया, मैं फिर चला गया इधर उधर भटकते रहा, फिर कुछ नहीं हुआ। ये तो सारी चीज़ें यूट्यूब में मैंने फ्री में बताया था सुभाषिस सर ने, फिर भी मैंने नहीं इम्प्लीमेंट किया। फिर आपको आएगा कि नहीं हाँ अगर कर लेता तो चीज़ें हो जाती। सिंपल, 3 SL डे, ये मेरा हार्ड रूल है आज तक भी। 3 SL डे, ये किन लोगों के लिए, जिन लोगों ना लेट से कि नहीं बहुत कम ट्रेड करते हैं, 3 SL डे। इसको अगर लेट से आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गए, आप 3 से 6 ट्रेड के अंदर रख सकते हो, अगर आपका टारगेट 1:5 है। ओके, ये सेकंड पॉइंट कि नहीं हाँ हो सकता है कि ना मॉर्निंग आवर में थोड़ा ट्रेड किए, सेकंड हाफ में एक ट्रेड किए, ऐसे करके आप 3 से 5 ट्रेड रख सकते हो। थर्ड रूल ये आ जाता है मेरा ट्रेडिंग के अंदर, मिनिमम आई गोइंग टू टेक द ट्रेड ऑफ 1:5। मुझे ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग नहीं आता और मैं ट्रेड नहीं कर पाता, ये मतलब नहीं कर पाऊंगा और मुझे 1-2 रुपये 5 रुपये कमाना नहीं आता, मुझे आता है। मैंने आपको गोल्ड के अंदर ही भी बता दिया था वो टाइम के अंदर कि नहीं, अगर हम लोग गोल्ड का भी चार्ट देखेंगे, मैंने सिंपल आपको बताया था ये 4 कैंडल ऊपर की तरफ जा रहा है, आई एम नॉट एट ऑल श्योर कि नहीं ये होल्ड करेगा, नीचे आ ही जाएगा, एक रेड कैंडल बनेगा। इसमें स्कैल्पिंग भी करता तो भी पैसा मिलता, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ व्हाई आई गोइंग टू वेस्ट माई एनर्जी, अगर मिल रहा है तो होल्ड करता हूँ, आराम से बैठता हूँ, कोई इशू नहीं है। मिनिमम 1:5, ये मैंने बहुत बाद में प्रैक्टिस किया जब ऑप्शन सेलिंग करने लगा तब से, नहीं तो मैं स्टॉक्स के अंदर 1:2 लेता था। तो इनिशियल टाइम में 1:2 प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद ट्राई करो कि नहीं 1:4 1:5 का टारगेट लेने के लिए। ये आपका थर्ड रूल आ गया। पहला रूल आ गया कि नहीं आप स्टार्ट विथ स्टॉक्स, उसके बाद ऑप्शंस, उसके बाद हो गया फ्यूचर के साथ, ये हो गया। सेकेंड रूल आ गया कि नहीं 3 से 4 SL अगर होता है ना, बंद करो, बंद करो भाई। 3 दिन आपका 3 ट्रेड गलत हो चुका है, इसके बाद आपका ओवर ट्रेड कर दोगे, साइकोलॉजी इशू होगा, बंद कर दो। किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, ना ब्रोकर हाउस को ना कहीं पे, बंद कर दो, नेक्स्ट डे ट्रेड लेंगे, कोई इशू नहीं। आप अगर रैंडमली में अगर बताऊँ ना, रैंडमली में मैं अगर बताऊँ, लेट्स से हम लोग रैंडमली कोई भी जगह पे बताऊँ, लेट्स इमेजिन आप बताओ आपको क्या पसंद है, बाइंग करना पसंद है या सेलिंग करना पसंद है। आप खुद सोचो, बाइंग करना पसंद है, सेलिंग करना पसंद है, क्या पसंद है आप लोगों को? बाई करना पसंद है, कुछ लोग बाई, कुछ लोग सेल, बाय सेल, बहुत सारे लोग सेल बोलेंगे बिकॉज उनको पता है मुझे थोड़ा सेलिंग पसंद है, लेकिन लेट से बाई बाई हम लोग पकड़ते हैं। ओके, अभी हम लोग ये मानते हैं कि नहीं हर दिन सुबह उठ के मैं बाई करूंगा, हर दिन सुबह उठ के बाई करूंगा, कोई रोक नहीं है, बाई करूंगा। आपको नहीं लगता हर दिन सुबह उठ के बाई करूंगा तो जिस दिन बाइंग में अच्छा ट्रेंड मिलेगा मुझे पैसा मिलेगा। लेट्स से मैं इंडियन मार्केट तो दिखा नहीं सकता रूल से, लेकिन मैं आपको लेट्स से नैस्डैक चलता हूँ, नैस्डैक में बोलता हूँ कि हर दिन सुबह उठ के मैं बाई करूंगा। ओके, हर दिन सुबह उठ के मैं डेली चार्ट्स में हर दिन सुबह उठ के बाई करूंगा। भूल जाओ, जिस दिन नेगेटिव सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पे भी जो बन रहा है, मैंने बाई किया लॉस हुआ, बाई किया लॉस हुआ, बाई किया लॉस हुआ, यहाँ पे बाई किया था थोड़ा प्रॉफिट हुआ, लेट से लॉस हुआ, बाई किया लॉस हुआ, यहाँ पे बाई करूंगा प्रॉफिट हुआ। करेक्ट, मुझे बस ये देखना है कि नहीं अगर मैं 4-5 दिन लॉस कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिलनी चाहिए,
उतना प्रॉफिट मिलना चाहिए। यहाँ पे बाई हुआ, लॉस हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हाँ मैंने यहाँ पे 200 पॉइंट लॉस कर दिया या फिर मैंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं था। मैंने यहाँ पे बाई किया था, 30 पॉइंट का एसएल लगाया था, मार्केट ने एसएल हिट किया, एक बार और एसएल हिट किया, फिर चला गया। लेकिन जिस दिन मुझे बाई में प्रॉफिट मिला मैंने 300 पॉइंट कमाए। यही तो होता है ट्रेडिंग। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आपका हर दिन आपने जो भी ट्रेड लिया गलत हो गया। ऐसे अगर आपके पास स्किल है तो फिर मेरे पास आओ, मैं आपको बोलूँगा कि नहीं भाई क्या चल रहा है मार्केट में, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बोले ऊपर जाएगा। आपका तो 100% ट्रैक रिकॉर्ड है, आप हर दिन लॉस करते हो, हर एक जगह लॉस कर रहे हो, हर एक ट्रेड लॉस कर रहे हो, मैं उसके ऑपोजिट ट्रेड ले लूँगा। तो डोंट यू थिंक कि नहीं मैं बिलियनियर बन जाऊँगा, 30 दिन भी नहीं लगेंगे बिलियनियर बनने के लिए अगर आपका हर एक ट्रेड गलत होगा। नहीं होता है, आपको सोचो ऐसा नहीं होता है। ट्रेड, कुछ ट्रेड गलत जाते हैं, कुछ ट्रेड सही जाते हैं। लेट्स से कि नहीं कुछ ट्रेड सही गए, कुछ ट्रेड गलत गए। जो गलत जाते हैं उसको छोटे एसएल में काटो, जो प्रॉफिट आपको मिल रहे हैं उसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तक होल्ड करो, बिगर प्रॉफिट के लिए वेट करो। दैट्स इट, उतना ही ट्रेडिंग है। आप ना क्या हवा बना रखे हो पता नहीं। मतलब मुझे कभी कभी लगता है ना इंडिया में अगर लेट्स से गोल्ड एंड ऑल इतना लिवरेज अगर दे दिया गया जैसे 2020, आपको पता है ना मेरा ट्रेडिंग करियर चेंज हो गया। 20 लाख से मैंने 60 लाख जब बनाया था इंडियन मार्केट के अंदर। ये सनो ये स्टोरी आप लोगों को पता है, सबको पता है, ये स्टोरी आपको पता है। मेरा लाइफ उसी से चेंज हो गया था। उसके बाद आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, मैंने फिर ट्रेड करता रहा, चीज़ें चलती रही। यस, ये चीज़ें आपको पता है। अभी देखो ये कितना ये क्या बन रहा है। 20 लाख मैंने रिस्क लिया था इसके अंदर और प्रॉफिट क्या चल रहा है 2,20,000। 20 लाख से 2,20,000 मतलब क्या? 20 लाख से 2 करोड़। क्यों हुआ? उस टाइम पे मैंने ऑप्शन बाई करके पैसा कमाया था बिकॉज इट्स ए लिवरेज प्रोडक्ट। यहाँ पे मैंने पैसा कमाया बिकॉज इट्स ए लिवरेज प्रोडक्ट। तो ये मुझे स्टेबिलिटी कहाँ मिली कि नहीं हाँ जब आप ना आपके अगेंस्ट में होता है, जब आप ना पॉलिश हो जाते हो इंडियन मार्केट में, जब गैप अप गैप डाउन ये सारी चीज़ें हैंडल करना, लॉसेस करना, फिर स्टॉक्स के ऊपर ट्रेड करना, फिर उसके बाद मैनिपुलेशन एंड ऑल, ये सारे जब अपना सीख लेते हो तब अपना एक मैच्योर हो जाते हो कि नहीं चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हो। लेकिन नहीं तो क्या होगा, आप हर जगह बस घूमते रहोगे कहाँ प्रॉफिट मिलेगा एंड ऑल। अभी देखो इसके अंदर अगर मुझे स्कैल्प करना होता, स्कैल्प भी होता, इतना भी प्रॉफिट काफ़ी है स्कैल्प के लिए, 30-40 पॉइंट भी काफ़ी है। लेकिन मेरा डायरेक्शन क्लियर था कि नहीं मैं इसके अंदर बाई ही प्लान करूंगा, सेल नहीं करूंगा अनटिल अनलेस इसका 50% कैंडल क्लोज ना हो। सिंपल, मैंने कॉम्प्लिकेटेड किया नहीं, पैसे बन रहे। हाँ अभी अगर मैं लेट्स से कि नहीं ये कोई भी ब्रोकर हाउस हो गया एंड ऑल 4 जगह ट्रेड करूंगा, इंडियन मार्केट में लाइव आऊँगा, 10-15 हज़ार 20 हज़ार व्यूअर आ जाएंगे क्योंकि उनको लगेगा कि नहीं हाँ उनको पता है ट्रेडिंग से मैं बनाया हूँ, बन जाएगा। यहाँ पे अगर मैं अकाउंट खोल कर ट्रेड करना स्टार्ट कर दूंगा पूरे फुल साइज क्वांटिटी में, बहुत व्यूज़ मिल जाएंगे बहुत, लेकिन इन द एंड के अंदर ना वो जस्टिफाइड नहीं होगा। वो अकाउंट साइज वो सारी चीज़ें मैंने बार बार होता है फोकस ऑन कि नहीं मैं कितना पॉइंट कैप्चर किया रादर दैन कि नहीं कितने मार्केट मूव किए। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ अगर गोल्ड और 100 पॉइंट गिरता है 100% में और 50 पॉइंट तो कमाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा प्लान है कि नहीं रिट्रेसमेंट होगा, मैं नहीं छोड़ सकता। मैं बिटकॉइन को थोड़ा होल्ड के लिए डाला हूँ क्योंकि बिटकॉइन अभी कन्फ्यूजन एरिया में है। आई होप ये क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं किस तरीके से सिनेरियो प्लान होता है। 3 रूल आपने सीख लिया, ये 3 रूल आपको फॉलो करना है। हाँ उसके बाद अगर स्कैल्पिंग एंड ऑल अगर आपको प्रैक्टिस करना है, मेक श्योर स्कैल्पिंग अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो इंडियन मार्केट में अगर कर रहे हो 9:15 से लेकर 10:15 दैट्स मोर देन एनफ। अगर इंडियन मार्केट में कर रहे हो उससे ज़्यादा का जरूरत नहीं है। हाँ ऑप्शन बाइंग के लिए मैं एक स्पेशल डे रखा था कि नहीं 2 बजे के बाद 1 बजे के बाद 0 to हीरो अगर कुछ हो गया तब, उसके बाद नॉर्मल अगर ट्रेड कर 9:15 to 10:15 दैट इज मोर देन एनफ। अगर कोई पोजीशन चल रहा है प्रॉफिटेबल है आप ट्रेल कर रहे हो चलेगा उसके बाद, लेकिन फ्रेश ट्रेड में ज़्यादा इनिशिएट नहीं करता था। इट्स ए वन फर्स्ट पॉइंट। अगर आपको बिटकॉइन हो गया या दूसरे एसेट क्लास अगर कोई फार रहता है बाहर में ट्रेड करता है कोई भी, हमेशा ध्यान में रखना यूएस मार्केट जब ओपन होता है तब एक अच्छा खासा वॉल्यूम रहता है। ओके, तो उस टाइम पे आप इधर ओआरबी प्लान कर सकते हो, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट या ऐसा कुछ प्लान कर सकते हो, या फिर आपको थोड़ा सा 15-20 मिनट आधा घंटा वेट कर जाना है डायरेक्शन कैसा मिल रहा है उसके बाद। जैसे यहाँ पे डायरेक्शन कुछ दिख नहीं रहा है तो बेटर है कि नहीं ट्रेड ही मत करो, कल कुछ ट्रेड मिल सकते हैं, कल हम लोग प्लान करेंगे बट नॉट राइट नाउ। राइट नाउ कुछ ट्रेड दिख नहीं रहा है। और एक बात अगर मैं बताऊँ, अभी 2000 पॉइंट मोमेंटम बिटकॉइन के अंदर होने वाला है। कहाँ कौन सा साइड होगा, चांसेस आर पिटी है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं एक नीचे की साइड में 1000-2000 पॉइंट मोमेंटम कर दे। यहाँ पे अगर देखेंगे एक बड़ा कैंडल बना,
दो तीन चार कैंडल बन रहे लेकिन चढ़ नहीं पा रहे, जिस हिसाब से प्रीवियस टाइम पे मार्केट चढ़ रहा था ऊपर की तरफ, चढ़ नहीं पा रहे। एवरीडे जो मतलब प्राइस ट्रेड हो रहा है वो प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब मार्केट ऊपर चढ़ने का कोशिश कर रहा है। आप दिख रहे हो स्टेप बाय स्टेप चढ़ने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है, बायर ट्रैप हो जाते हैं, होल्ड करके रख लेते हैं, ऊपर जा नहीं रहे, फ्रेश बायर आ नहीं रहे हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी काम करती है और क्या करते हैं, एक पॉइंट पे आके ये फिर 1000-2000 पॉइंट का एक मोमेंटम कर देता है जनरली। तो मैं इसको अगर शॉर्ट करूंगा, जैसे मैंने आपको बताया, लेवल ड्रॉ कर लूंगा, 1,09,000 के नीचे तो आने दो, ये कैंडल का 50% नीचे आने दो, तब शॉर्ट करूंगा। अभी मैं ऑप्शन सेल करना प्रीफर करूंगा, कोई लेवल अगर मिल गया ऑप्शन सेल, उसके बाद फिर कोई डायरेक्शनल ट्रेड। तो डायरेक्शनल ट्रेड थोड़ा सा वेट करना है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको अभी बता दिया। ओके, हिट द लाइक बटन अगर ये सारे रूल्स आपने लिख लिए हो, कॉपी में लिख लेना, एंड मेक श्योर कि नहीं आपके स्क्रीन एंड ऑल के सामने रेडी हो जाना चाहिए। पहला पॉइंट है कि नहीं, व्हाट इज माई गेम प्लान। गेम प्लान आज का मेरा प्लान क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है कि नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। कोई किसी को जज नहीं करने वाला। ओके, अगर मेरे को ना मतलब अगर मैं 100 लोगों को बैठ के 30 दिन सिखाता ना, मैं ये बोलता कि नहीं भाई 1000 10,000 डालेंगे, बैठेंगे, एक रूल बनाएंगे, गलत हो सही हो आई डोंट केयर, लेकिन एक रूल लिखो कि नहीं आज आपको क्या लग रहा है, मार्केट बुलिश लग रहा है तो आप जाके बाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम पर्सन अगर साइड में बोलेगा कि नहीं मुझे सर सेल लग रहा है, सेल करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूल्स रिमेन सेम कि नहीं जब हम बाई करेंगे, अगर मार्केट हमारे फेवर में जाता है थोड़ा सा हम लोग होल्ड करेंगे, 1:2 1:3 होल्ड करेंगे, नीचे जाएगा तो एक पॉइंट हम डिसाइड करेंगे, इसके बाद मैं गलत हूँ। लेट्स से 1,10,000 के ऊपर मैं बाई करने के लिए रेडी था, अगर ये 1,09,500 आ गया दैट मीन्स आई एम रॉन्ग, राइट। 1,10,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, नीचे आ रहा है, रॉन्ग, यहाँ पे मैं एसएल डाल दूंगा। उसके ऊपर अगर जा रहा है आई एम गोइंग टू होल्ड। हो सकता है कि नहीं मेरा एनालिसिस गलत हो, साइड वाले का एनालिसिस सही हो, लेकिन वो अपने ट्रेड को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। रेस्पेक्ट नहीं होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट मिल गया निकल जाते हैं, थोड़ा सा मिल गया निकल जाते हैं। भाई ट्रेड को टाइम तो दो, पैसा मतलब मार्केट मूव करने के लिए टाइम तो दो। मार्केट में 2-3 बार ऐसे लेट हो चुका है, फिर आज क्यों ट्रेड करना। आज देखो गोल्ड बिटकॉइन के अंदर, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं अगर बैठूंगा तो बिटकॉइन के अंदर पैसे नहीं मिल सकते, बन जाएंगे, हो सकता है कहीं पे अच्छा ट्रेड मिल जाए, जैसे यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा ट्रेड मिला था यहाँ पे। बट इंटेंशन क्या है हम लोगों को कि नहीं दोनों साइड मूव कर चुका है, बहुत ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, हाँ दूसरी जगह पे अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं उनको फोकस करेंगे। वाइल गोइंग टू फोकस कि नहीं जहाँ पे मार्केट में कोई दोनों साइड में स्विंग बना चुका है, 1 घंटे के अंदर मार्केट में दोनों साइड स्विंग बना चुका है, इसके ऊपर अभी मैं क्यों फोकस करूँ। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर कहीं पैसा मिल जाए। अभी मैं अगर आपको बताऊँ ये सारे कैंडल को मैं फॉलो करता रहूँगा, 5-6 कैंडल बन चुके हैं, फॉलो करता रहूँगा। एक और कैंडल नेगेटिव बन जाए, मतलब यहाँ बन जाए तो मेरे लिए अच्छा है। नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स मैं सेलिंग के लिए प्लान करूँगा, क्योंकि अच्छे जगह पे आ चुके हैं, मतलब जहाँ से सेल ऑफ स्टार्ट हुआ था वहाँ से आ चुके हैं, हो जाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं प्लान कर सकता, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं वेट फॉर द टारगेट एंड ऑल, थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट के लिए एम करो, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, ये थर्ड रूल आ जाता है कि मतलब सेकंड रूल आ जाता है आपका, पहला रूल हो गया, सेकंड रूल आ जाता है कि नहीं आपको प्लान करना है कि नहीं मतलब जो आपने आपका 3 SLA डे, उसके बाद आपका टारगेट 1:3 से मिनिमम स्टार्ट करो या 1:2 से स्टार्ट करो, फिर काम आ जाएगा। ऑप्शन सेलिंग अगर करते हो तो 1:1 भी सुटेबल है, कोई इशू नहीं है। 1:2 मोर देन एनफ अगर ऑप्शन सेलिंग हो रही है। फ्यूचर में अगर कर रहे हो तो 1:3 1:4 ये मैं मिनिमम प्रीफर करता हूँ। थर्ड आ जाता है कि नहीं रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया, प्लानिंग हो गया, एंड चीज़ें क्लियर हो गई, ज़्यादा प्लान नहीं है। कितने लोग चाहते हैं मैं दूसरे प्लेटफॉर्म, पता नहीं मैं कंसेंट कैसे लूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं ट्रेड करूँगा ना, मैं और कुछ नहीं देखता कहाँ रूल है क्या नहीं है, मैं बस ट्रेड करता रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है मैं ट्रेड करता हूँ, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट यही है कि नहीं आप लोग गलत चीज़ें ना करो, मैं वो नहीं चाहता। तो हो सकता है कि नहीं कुछ लोग बाहर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं एंड ऑल, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें लीगल है, बट हाथ जला कहीं पे भी सकते हैं, कोई सुने जैसे बैटिंग गैम्बलिंग ये सारे लीगल है, लोग करते हैं तो, बट मैं नहीं कर सकता ना, मैं आपको बता सकता हूँ। तो सिमिलर तो चीज़ें यही है कि नहीं ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं आपको समझना है, प्लीज़ डू। बहुत सारे लोग बोल रहे सर आप करो, आई ट्राई इन फ्यूचर में ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम जाता है सब चीज़ों करने के लिए, मैं ज़्यादा टाइम तो आ नहीं पाऊंगा, बट ट्राई करेंगे, देखते हैं कुछ जॉइन बटन एंड ऑल सोच के देखेंगे, सो दैट क्या होगा 200 300 400 लोग आए सही है, क्योंकि सारे लोग ऐसे आते हैं कि नहीं सर आप एक ट्रेड ले लो हम प्लान कर लेंगे। ये सिंपल 5-6 ट्रेड ऊपर गया है तो मैं सेलिंग के लिए सोचूंगा ना, ये ओवरबॉट हो चुका है मार्केट, एक बार एक फ्लैश आएगा उसके बाद फिर निकल जाएगा, उतने के लिए मैं सेलिंग के लिए सोचूंगा। और अगर मैं सेल करूँगा थोड़ा बड़ा टारगेट प्लान करूँगा, बाई करूँगा ऊपर। अभी देखो अभी मार्केट बोल रहा है कि नहीं थोड़ा सा प्राइस एक्शन एंड ऑल बना रहा है, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, अगर ये हिट होता है आई एम हैप्पी, क्यों मेरे सेलिंग लेवल मिल गया, 390 के नीचे मैं सेल करूँगा, इसके ऊपर अगर मार्केट बना रहता है ठीक है भाई। एसएल हिट हुआ समवेयर, अच्छा ये 5 मिनट का चार्ट है,
मैं 1 आवर चार्ट में बताता हूँ। 1 आवर चार्ट में 305 में मेरा एसएल है। यहाँ पे अगर आ गया आई एग्जिट, अगर ये कंटिन्यू किया आई गोइंग टू होल्ड, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। और मैंने बताता हूँ, मैंने एक एक ट्रेड में आपको बता रहा हूँ मोर देन मिलियन से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकते हैं, लेकिन जो हाईएस्ट मैंने होल्ड किया था समवेयर अराउंड $5.5 लाख कुछ मैंने होल्ड किया था, जो हाईएस्ट मैंने होल्ड किया था। लेकिन फ्यू ट्रेड्स माइट बी मोर देन मिलियन और $10 लाख भी हो सकते थे, लेकिन मैंने होल्ड नहीं किया क्योंकि मैं न्यू था मार्केट के अंदर। एंड आई फील कि नहीं इतने प्रॉफिट कैसे होते हैं भाई, मैंने इतना नहीं देखा था, मुझे मार्जिन फ्री हुआ, मैंने ट्रेड किया एंड अच्छे अच्छे ट्रेड मिले और कुछ चीज़ें बैकफायर भी की। जैसे बैकफायर कौन से टाइम में किया मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे ये गोल्ड के अंदर बैकफायर मतलब ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट से ऊपर का आ चुका था, लेकिन मैंने फिर उसको कम में बुक किया क्योंकि रिवर्स हो गया था बहुत तेज़ी से। ये यहाँ पे कहीं पे रिवर्स हो गया था, इसी जोन के आसपास से मैं सेलिंग के लिए प्लान किया था। एक दो एसएल हिट हुए थे लेकिन बहुत अच्छा मिला था, रिवर्सल हो गया। अभी फिर से प्लान किया हूँ, अगर रिवर्सल होगा तो अभी मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छा मिल जाएगा क्योंकि 50 क्वांटिटी में 150 मोर देन एनफ, मतलब उतना मैं प्लान करता हूँ। 200-300 का प्रॉफिट तो ऑन एन एवरेज रहता है, लॉसेस 20-30-40 मल्टीपल टाइम होते रहते हैं। 25-26 या 30% टाइम मैं प्रॉफिट कमाता हूँ। इसी के लिए आपको समझ में आ रहा होगा लॉसेस एंड ऑल का क्या प्लान है। ओके, अभी 5-5.5 देख रहे हैं लेकिन लाइक 27 आया, यही तो होता है। आप लाइक में कंजूसी कर रहे हो तो फिर मैं सब आपको सिखाऊँ क्या फ्यूचर के अंदर। ओके, ग्रेट ग्रेट, सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। जस्ट फॉलो फॉर 1-2-3 मंथ आप फॉलो कर लो, उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ी, आप खुद से कर सकते हो। इंटरेस्टिंग, मज़ा आया, समझ में आ गया चीज़ें कैसे होती है ट्रेडिंग, क्या रूल्स है। 3-4 रूल मैंने आपको बता दिए। मैं आपको एक एक चीज़ ना 100 बार इतना तरीके से बताऊंगा ना, 100 बार इतने तरीके से मनी मैनेजमेंट रिस्क टू रिवॉर्ड इतना बार बताऊंगा कि नहीं, आप अगर ट्रेड करोगे ना, मैं जो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड बोलता हूँ 1:4 लो 1:5 लो, माइंड में इस तरीके से छप जाओगे ना, आप उसको भूल नहीं सकते। मैं इतने बार चिल्ला कर बताऊंगा क्योंकि आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस बिजनेस। अगर हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा है तो डू रेस्पेक्ट योर मनी, दूसरी चीज़ें कर लो, लेकिन स्टॉक मार्केट मत आओ। इतने सारे लोग लॉस करते हैं। ईटीएफ शॉर्ट नहीं करो। अच्छा, इथेरियम नहीं, इथेरियम जा रहा है ऊपर, अभी अभी कोई शॉर्ट का सिनेरियो बना नहीं है। अच्छा ब्रेकआउट दिया था इसके अंदर, मैं इसको फॉलो ज़्यादा करता नहीं हूँ। नहीं, ये सॉलिड दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है, इसको हम सेल नहीं कर सकते अभी। ये अच्छा दिख रहा है, मैं मतलब अगर ये जिस तरीके से बनाए 4 कैंडल में पहुंच गया, विच इज़ ए वेरी गुड साइन। अगर लेट से कहीं पे भी अगर ये लेट से मैं यहाँ पे बाई करूँगा, स्टॉप लॉस ये मिड पे कहीं पे रखूँगा और उसको होल्ड करने की ज़रूरत है क्योंकि लुक्स प्रिटी गुड, ये बाइंग के लिए अच्छा दिख रहा है। अगर 50% के नीचे कुछ जाता है तो फिर मैं कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना प्रीफर करूँगा, फ्यूचर नहीं। कि जैसे यहाँ पे 1-2 बार नीचे आया ना, ऐसे मैं सोच रहा था बिटकॉइन में 1-2 बार नीचे आया लेकिन आया नहीं था। लेकिन इथेरियम देख के बहुत सॉलिड दिख रहा है। बिटकॉइन 110 के ऊपर है बुलिस। कल का दिन अगर बिटकॉइन होल्ड कर जाता है, ऊपर नहीं जाता, तो रिट्रेसमेंट आएगा। अगर कल भाग गया, बहुत बड़ा ऊपर की तरफ चला गया, इस तरीके कैंडल बना दिया, तो फिर और यह समझ में आ जाता है। लेट से कल 2-3 घंटे के अंदर अगर ये 111-112 लेवल तक पहुंच चुका है, फिर ये निकलने वाला है ऊपर तक, वो पता चल जाएगा। लेकिन अगर कल मॉर्निंग आवर में लेट से वेट करता है, फिर से 110 के नीचे आसपास ट्रेड कर रहा है, तो फिर ये सेकंड हाफ के अंदर घूम जाएगा और नीचे की तरफ लेवल देखने मिलेंगे। तो ये एक्सपीरियंस के साथ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, प्राइस मोमेंटम के साथ। तो इतना ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ग्रेट, मज़ा आया आप लोगों को। फिर ट्राई करता हूँ, कल या परसों हम लोग ट्रेडर्स क्लब के अंदर क्लास करेंगे। एंड फिर 1-2 क्वेश्चन ले लेता हूँ लास्ट। सर सिल्वर में क्यों नहीं करता? सिल्वर में ट्राई करूँगा। मैंने आपको बताया ना कि नहीं, मैं एक ब्रोकर ढूंढ रहा हूँ अच्छा, जिसके अंदर कि नहीं हाँ मैं मेरा पैसा डाल के ट्रेड कर पाऊँ। एक बार वो फाइंड आउट हो जाता है, कंफर्मेशन हो जाता है कि नहीं पैसे आ जाएंगे, टाइम पे आ जाएंगे, ऐसे ऊपर नीचे नहीं होगा, फिर उसके बाद मैं फिर उसके अंदर सारी चीज़ों का ट्रेड करूँगा। ओके सर, ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें? अभी अगर वीडियो देख रहे हो तो और स्टार्ट ही मत करो। आप लाइव स्ट्रीम कहाँ देख रहे हो? आप बेसिक वीडियो देखना स्टार्ट करो, आप लाइव स्ट्रीम मत देखो। लाइव स्ट्रीम देखने से आपका माइंड डिस्ट्रॉय होगा कि नहीं भाई, हाँ यहाँ लोग कर ले रहे हो, वहाँ कर ले रहे, इतना अच्छा, कोई अपने आप को क्या बोल रहा है, कोई अपने आप को वो कर रहा है, एंड आप वहाँ पे फंस रहे हो। ओके, ज्वाइन बटन प्लीज़, ज्वाइन बटन मैं सोच रहा हूँ, ज्वाइन बटन करेंगे तो सो दैट कि नहीं हाँ मैं कोई भी प्लेटफॉर्म में ट्रेड करता हूँ तो लोग कम रहेंगे, तो एटलीस्ट देखेंगे वो, आप सोचेंगे, कुछ सोचें नहीं। इंटरेक्टिव ब्रोकर, यस आई एम डूइंग इन इंटरेक्टिव ब्रोकर इन यूएस मार्केट। यूएस मार्केट का मैंने ये मंथ एंड से स्टार्ट हो जाएगा, उसके अंदर वही बोला लेवल्स का कुछ इशू है। ओके, परफॉर्म एंड ऑल मैं बता दूंगा, मैं ऑलमोस्ट एक फाइनलाइज कर चुका हूँ, मैं बता दूंगा। लव यू कोई बोला है, ठीक है, ग्रेट।
सर 10K कैपिटल है बस क्रिप्टो में, बताओ कैसे स्टार्ट करूँ। ग्रेट क्वेश्चन, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, भूल गया था। 10,000 कैपिटल है, क्रिप्टो में कैसे स्टार्ट करूँ। कैसे स्टार्ट करूँ, सिंपल सा पॉइंट है कि नहीं, 200 रुपये का रिस्क या 300 रुपये का रिस्क, 1000 रुपये का टारगेट, ये होना चाहिए आपका प्लान। 10,000 है तो ऐसा नहीं कि आपने 1000, 2000, 3000 का रिस्क ले लिया, इससे ग्रो नहीं होगा या नहीं हो पाएगा। 300 रुपये। और एक पॉइंट ध्यान रखो, ट्रेडिंग करने के लिए पैसा चाहिए, इट्स फैक्ट, लेकिन ट्रेडिंग सीखने के लिए पैसा नहीं चाहिए। तो ये आप सीखने के लिए मार्केट को देने वाला हो, ये जाएगा ही जाएगा, ये ध्यान में रखो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, जितना ज़्यादा होगा 2000, 4000, 5000 ने सीख लो। एक बार सीख जाते हो फिर कोई किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कैपिटल बढ़ाना चाहिए एंड ऑल, ये आप में से आ जाएगा कि नहीं हाँ मैं बढ़ाऊँ। लेकिन 10,000 से 10 लाख कर लूँगा, 50 लाख कर लूँगा, ये सपने मत देखो। आप अननेसेसरी डिप्रेस में चले जाओगे कि नहीं मैंने स्टार्ट किया तो 2-3 दिन अच्छा हुआ फिर डिप्रेशन में आ जाओगे। तो ऑलवेज बेटर कि नहीं, पे इट एज ए ट्यूशन फीस सोचो, और दैट टू कि नहीं रिस्पॉन्सिबली यूज करो। 10,000 है, 200-300 रुपये यूज करो। 200-300 रुपये अगर मैं यूज करूँगा, 10,000 खत्म होने के लिए हो सकता है 2 महीने चले जाए, लेकिन 2 महीने का जो लर्निंग है वो कहीं नहीं मिलने वाला। जैसे इंडियन मार्केट में मुझे मतलब 1 साल लॉस हुआ, उसके बाद जो लर्निंग मुझे मिली वो हर जगह काम आएगी। और वो लॉसेस हुआ करके मैं यहाँ पे ट्रेड कर, लॉसेस नहीं होता तो नहीं करता। तो मैं सिंपल है, जहाँ चल रही है चीज़ें मैं क्यों छोड़ूँ उसको। तो ये मैं तो बोलूँगा वो अच्छा ही हुआ ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मेक श्योर कि नहीं, अगर लॉसेस होते हैं उससे कुछ सीख के जाओ, अगर नहीं सीख पा रहे हो तो फिर फंस गए आप। ग्रेट सर, डेली सिखाओ। मैं डेली ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कमिटमेंट रहते हैं, कुछ काम रहते हैं, मैं ब्रोकर एंड ऑल ये थोड़ा ढूंढ रहा हूँ, तो फिर इसके लिए थोड़ा टाइम नहीं हो पाता, लेकिन जब भी होगा आई विल डू दैट, डोंट वरी। ऑप्शन सेलिंग में एस एल सिमिलर, मतलब 1:1 के हिसाब से मैंने बोला, अगर 400 रुपये में मैंने शॉर्ट किया है। अभी देखो ऑप्शन सेलिंग बिटकॉइन, अभी बिटकॉइन के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन सेलिंग क्या है। अभी लेट्स इमेजिन मार्केट अगर आपको लग रहा है स्ट्रॉन्ग है, ओके लेट्स यहाँ पे अगर मैं चला जाऊँ, फॉरगेट अबाउट दैट, ऑप्शन चेन के अंदर मैं यहाँ पे चला गया, ओके मैं 27 जून पे चला गया। यहाँ पे आपको ओ आई बहुत देखते हैं ना, देखो ओ आई ये कहाँ पे ओ आई है, 96 में सबसे ज़्यादा ओ आई है, ठीक है 96,000 का पी शॉर्ट करके रख लो, बहुत दूर है, कितना 800 रुपये के आसपास मिल रहा है। अगर ये भी आपको डल लग रहा है तो उससे नीचे चले जाओ समय अराउंड, और 90,000 पे, 90,000 में कितने प्रीमियम मिल रहे हैं, $349 मिल रहे हैं। $349 इंटू योर क्वान्टिटी सफिशेंट है। एक महीने में अगर $349 आ रहे हैं, बहुत अच्छा है, इंटू योर क्वान्टिटी सफिशेंट है। ये कहाँ पे 90,000 पे शॉर्ट किया है, 27,000, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा वो आई है, दैट्स इट। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं 90,000 नहीं आएगा, और आप भी उनके साथ रहो। 400 रुपये में शॉर्ट किए हो, 400 रुपये का स्टॉप लॉस डालो, मतलब 300 रुपये में शॉर्ट किए, 300 रुपये स्टॉप लॉस, एंड अगर ऊपर चला गया ठीक है, री एंट्री और एक बार कर सकते हैं, फिर से 350 आ गया और एक बार री एंट्री, सो दैट रिस्क टू रिवॉर्ड बच जाएगा। ऐसे 2-4-5 महीने ट्रेड करके एक पैसा हो गया, उसके बाद प्लान करो। नहीं तो मैं जैसे बताया था डेली में करने के लिए, मतलब डेली एंड ऑल में आपको समझ में आ जाएगा, ओके। लॉसेस बुक नहीं कर पाते हैं सर, तो फिर कौन बचाएगा आप बताओ। लॉसेस कैसे नहीं बुक कर पाते, मार्केट आपको लॉसेस बुक करके दे ही देती है अपना। आप अगर एसएल नहीं लगाओगे तो मार्केट आपका अकाउंट खाली होने तक ट्रेड करवाएगा, फिर आप बंद करोगे। इससे अच्छा है कि नहीं एक जगह पे बंद कर दो। अभी देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, चलो ये ट्रेड के अंदर क्या हो जाएगा। ये ट्रेड अगर हम लोग देखेंगे 225 ये चल रहा है, क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जाने के बाद फिर नीचे की तरफ आ गया। डोंट यू थिंक मैं रिग्रेट करूँगा, हाँ अरे लॉस हो गया। नहीं, ये मार्केट है, मार्केट वोलेटाइल करेगा, मैं फिर से एंट्री ले सकता हूँ। आई विल टेक एंट्री हियर अगेन, अगर फिर जाके नीचे आता है आई विल टेक एंट्री, फिर से लूँगा। अगर मार्केट लेट से नहीं जाता और नीचे की तरफ कंटिन्यू चल रहा है, आई एम गोइंग टू होल्ड माई ट्रेड। तो सिंपल, इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन है, और क्या चाहिए आपको। सिंपल रखेंगे। और मैं स्कैल्पिंग में आया नहीं हूँ, मैं ट्राई स्कैल्पिंग थोड़ा सा आपसे लोगों से दूर रखता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगा फ्यूचर में 2-4-5 लाइव ट्रेड में हम स्कैल्पिंग करें, और अच्छे मतलब प्लेटफॉर्म एंड ऑल के ऊपर मैं सोच के बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा प्रमोट एंड ऑल का नहीं सोच रहा हूँ। आई एम जस्ट थिंकिंग कि नहीं मैं कहाँ पे ट्रेड करूँ, एक बार मैं कंफर्म हो गया फिर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखा सकता हूँ, डोंट वरी, ओके। ओके ठीक है, हम अभी ओवर करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं। हिट द लाइक बटन। जितने लोगों को स्ट्रीमिंग में कुछ इशू आता है ना, मेक श्योर कि रिफ्रेश कर देना, और हम लोग मिलते हैं और एक क्लासेस के ऊपर। इसके बाद हो सकता है कल मैं ट्राई करूँगा आने के लिए, कुछ अगर ट्रेड मिला एंड ऑल कुछ दिखा, उसके बाद हम लोग ट्रेडर क्लब के अंदर एक क्लास करेंगे, ओके। सिंपल है ट्रेडिंग, आप लोग कॉम्प्लिकेटेड करके रखे हो, मुझे तो समझ नहीं आती कि नहीं आप वेट ही नहीं कर पाते। 2-3 दिन 4 दिन वेट करने बोलता हूँ, नहीं हमको आज ही ट्रेड चाहिए, अभी ट्रेड चाहिए। भाई कैसे बचोगे, आज अगर मूव कर गया ठीक है, नहीं मूव किया तो आज ही सारा पैसा ख़त्म करना है, ठीक है। राम राम, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।